आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रही हूँ, उनकी कहानी सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर आप में हिम्मत और हौसला है, तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और इनका बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा, लेकिन इनकी हिम्मत, हौसले और जज्बे ने इनको आज सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर के रूप में लाके खड़ा कर दिया। तो आपके पिताजी चाहते थे आप आश्रम में जाए, ऐसा वो क्यों चाहते थे? काफ़ी गरीबी से गुज़रे थे और पिताजी की जो नौकरी भी थी, वो भी बहुत परमानेंट नहीं था। हम्म। माँ का वो आखिरी विदाई, वो वक़्त भूलना मुश्किल था, जब हम बस में बैठ रहे थे, हमें बैठाए, अगरतला में एक आश्रम में हमें छोड़ा। आज भी वो सफ़ेद साड़ी में माताजी सड़क के किनारे खड़े और हमें आखिरी विदाई दे रहे हैं। अनाथ आश्रम में आपकी एंट्री हुई तो कैसा महसूस हुआ? बहुत तन्हा और आज़ादी के लिए लड़ रहा था। बेचैन हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि तोड़ के बाहर भाग जाऊँ। चार दीवारी है, चारों तरफ लोगों की नज़र है, कई दिन खाना नहीं खा पाया। और इसके बाद आश्रम में आ गए तो आश्रम में एक कैद जैसा। जिंदगी वहाँ पे अनाथ आश्रम में बेसिकली कैसी होती है? आपके ऊपर बहुत दबाव रहता है, रूल्स रहता है, सुबह 4 बजे उठो, तब थकते हो आप। और बीच में पढ़ाई करते-करते आप सो गए तो मारपीट भी शुरू। और आपने जब इतना सब होने के बाद आप आज सेलिब्रिटीज को योगा सिखाते हैं, उनके टीचर हैं आप। न्यूज़पेपर में पम्पलेट्स डाले थे। डालने के बाद 1 साल तक मेरे पास काम नहीं थे। तो जब कपिल के शो में आप पहली बार गए थे, तो आपको कैसा मतलब महसूस हो रहा था? शिखर धवन, ईशांत शर्मा तो फर्स्ट टाइम। ओके। तो फिर मैंने गया तो कुछ बोला मजाक मस्ती करते हैं, कुछ आसन। तो वो इसके बाद जैकी चैन वाला एक्सेप्ट किया क्योंकि वो हाँ हाँ। हॉलीवुड स्टार है और मैं देखा नहीं था। हम्म। उन्होंने नॉली देखी हम्म। और काफ़ी अच्छा लगा। मैंने जैसे देखा था आपका वो न्यूज़पेपर की भी कुछ कटिंग थी। ये अभी योगा डे में गया था अच्छा। और वो विद्यानिधि स्कूल में है, तो उन्होंने इनवाइट किया था बच्चों को सिखाने के हाँ, लिए। योगा देने के लिए। योगा ने उस मुकाम पे लेके गया, कुछ करिश्मा योगा का है। नमस्कार, फ्लाई विद संदीपा विर्क में आपका स्वागत है। और आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रही हूँ, उनकी कहानी सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर आप में हिम्मत और हौसला है, तो दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और इनका बचपन अनाथ आश्रम में गुजरा, लेकिन इनकी हिम्मत, हौसले और जज्बे ने इनको आज सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर के रूप में लाके खड़ा कर दिया। आइए स्वागत करते हैं चैतन्य तीर्थ जी का। चैतन्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे शो में। थैंक यू, धन्यवाद बुलाने के लिए। और बताइए, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप ठीक हो? कैसा फ़ील कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से हमारा चल रहा था, आज शुभ मुहूर्त निकला है। आज गुरु पूर्णिमा भी है गुरु पूर्णिमा में, हाँ जी। और उसी दिन हुआ है। हाँ, तो अच्छा दिन है ना? अच्छा दिन है। और मेरे गुरु तो आप हैं ही हैं। तो थैंक यू आपकी सो मच। श्रद्धा, आशीर्वाद दीजिए अपना। भोलेनाथ, योगा तो आप सिखाते ही हैं, नो डाउट। भोलेनाथ। आपकी योगा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत हेल्प की है और मैं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स को मेरे माध्यम से कुछ भी हेल्प हो सके तो ज़रूर करो। आपकी एक तो आपकी लगन थी और आपने अच्छा किया और आपके व्यूअर्स को हाय फ्रेंड्स, आप लोग भी योगा करें और स्वस्थ रहें। इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, खुश रहना और स्वस्थ रहना हुँ। और ये योगा से हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए? बचपन, बहुत शरारती बच्चे थे हम लोग हुँ। और पिताजी चाह रहे थे कि आश्रम में डाला जाए और इत्तेफ़ाक से यही हुआ है, पिताजी का गुज़र जाने के बाद। तो ताई जी हमें आश्रम लेके गए थे, अच्छा, अनाथ आश्रम में? अनाथ आश्रम में, मेरे को ओके। मुझे और मेरे एक छोटे भाई को। और तो आपके साथ आपके भाई भी थे अनाथ भाई भी आश्रम गए में? हुए थे। माँ का वो आखिरी विदाई, वो वक़्त भूलना मुश्किल था, जब हम बस में बैठ रहे थे, हमें बैठाए, अगरतला में एक आश्रम में हमें छोड़ा। आज भी वो सफ़ेद साड़ी में माताजी सड़क के किनारे खड़े और हमें आखिरी विदाई दे रहे हैं। हमें पता नहीं था कि हम ये आखिरी बार उनको देख रहे हैं और वो दर्द।
नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि आपके पिताजी चाहते थे आप आश्रम में जाएँ, ऐसा वो क्यों चाहते थे कि आप और आपका भाई अनाथ आश्रम में जाएँ? ऐसा रीज़न क्या था? क्यों पढ़ते लिखते नहीं थे, बहुत शैतान के बच्चे थे और शैतानी करते थे। इससे भी परेशान थे और 5 भाई थे, तो उनको लगा कि शायद आश्रम देना ठीक रहेगा। और पिताजी गुज़र जाने के बाद ताई जी ने यही ऑप्शन को एडॉप्ट किया, चुना और हमें नहीं, लेके गए। नहीं, लेकिन मतलब बच्चे तो बहुत सारे जैसे शरारती होते हैं, मैं भी बहुत शरारती हूँ और मेरे बहन-भाई भी थे। तो मतलब आप मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी आपकी फैमिली हाँ, आपको? काफ़ी गरीबी से गुज़रे थे और पिताजी की जो नौकरी भी थी, वो भी बहुत परमानेंट नहीं था। हुँ, हुँ। तो उसकी वजह भी शायद यही थी और मुझे क्योंकि इतनी छोटे बचपन की घटना है, बहुत स्मृति में नहीं है। हुँ, हुँ। बट इतने ये है कि वो कान में गूंजी वो शब्द आश्रम, और मुझे वो शब्द याद है, वो कुछ इंसिडेंट याद है। और इत्तेफाक देखिए, कोई 7-8 साल की उम्र में, शायद मैं 8 साल की उम्र में शायद आश्रम आया। क्लास 2 में थे और अगरतला में क्लास 2 में मैं दाखिला हुआ और मैट्रिक पास के बाद मैं घर गया। तब तक इमोशन, फीलिंग्स, डिटैचमेंट पूरी तरह से आ चुका है, सब खत्म हो चुका है, परिवार के लिए भी। जैसे कि आश्रम लाइफ में होता है एक साधु का। तो जब आप अनाथ आश्रम में गए थे, तो हाँ। आप मतलब 8 साल के थे जैसे आपने बताया, आठ। राइट? हाँ। और आपकी मदर की जो डेथ हुई है, वो कब हुई? मुझे आश्रम में जब विदाई दे रहे थे, वो ऑलमोस्ट शायद वो वही 8 के आसपास का टाइम, जो हम लोगों को जो विदाई दे रहे थे, हमको जो छोड़ने आए थे, और इसके शायद कुछ महीने के बाद ही मैं आश्रम गया हूँ। हुँ, वो हुँ। विदाई दे रहे थे अगरतला के लिए, हम जा रहे थे हुँ, बस में। हुँ, हुँ। तो मैं और मेरे छोटे भाई बैठे थे और ताई जी साथ में थे, और वो विदाई, वो वक़्त, बस वो आखिरी वक़्त था। और इसके बाद आश्रम में आ गए, तो आश्रम में एक कैद जैसा तो उसके बाद सिचुएशन। आपने अपने मम्मी और पापा देखा को नहीं। कभी देखा ही नहीं? जिस नहीं, दिन से पिताजी आप तो आश्रम पहले ही गुज़र गए। इसके बाद ओह! माताजी, माताजी को आपने माताजी जिस को दिन हमें वो सीएफ जो लास्ट था वही, ना मेरे क्रियाकर्म हो पाया ना कुछ, फिर भाइयों ने किया होगा। ओहो! 8 साल में जब आपने लास्ट देखा वो लास्ट देखा और मैं मैट्रिक पास के बाद वापस रिटर्न घर गया हूँ। ओह! तो तो कैसा जब आपका पहला दिन अनाथ आश्रम में आपकी एंट्री हुई, तो कैसा महसूस हुआ? मुझे पता है आप बहुत छोटे थे उस समय। बहुत तन्हा और आज़ादी के लिए लड़ रहा था। दोस्त और परिवार, ऐसा दर्दनाक एक सिचुएशन, ऐसा लग रहा था टूट गया कुछ, और वो ज़ाहिर नहीं कर सकते शब्दों में आप। तो बहुत रोए थे आप अनाथ आश्रम बहुत जाके? बेचैन हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि तोड़ के बाहर भाग जाऊँ। चारदीवारी है, चारों तरफ लोगों की नज़र है, हुँ। उनकी डिवोटीज़, आश्रम में मैं महंत जी का, एक बेचैन भरा, कई दिन खाना नहीं खा पाया। क्या नाम था आश्रम का? ये रिवील करना ठीक नहीं होगा शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनाथ आश्रम का आप नाम बता सकते हैं। परमार्थ साधक संघ, अच्छा, अगरतला में है ये? अगरतला में। उनके कई सारे ब्रांचेज़ हैं, फिर बाद में वो वाराणसी में भी लेके आए उन्होंने, मेरे मैट्रिक के पास के बाद। और वो वहाँ पे ऐसे बच्चों को ले लेते हैं जिनके माँ-बाप अभी ज़िंदा भी होते हैं, वो नहीं, ले लेते हैं? जिनके पिताजी माताजी गुज़र गए, ऑर्फनेज उन लोग चलाते हुँ, थे। हम लोग शायद 7-8 बच्चे थे। बट और उस वो समय आपकी मम्मी थी आपने बताया। मम्मी का वो विदाई था, पिताजी गुज़र चुके थे। मम्मी की वो विदाई, लास्ट विदाई, तो पिताजी गुज़र गए, तो हमारे लिए वो ऑप्शंस था। तो ताई जी ने बात किया था, उनकी शायद पहचान के थे, हुँ, हुँ। और वो विदाई, वो घड़ी, वो सब तो आज भी। कैसे मतलब ज़िंदगी वहाँ पे अनाथ आश्रम में बेसिकली कैसी होती है? मतलब बच्चों को जो जिनके माँ-बाप नहीं होते, उनको कैसे रखा जाता है? मतलब वो प्यार जो माँ-बाप देते हैं, वो प्यार आपको देते हैं वो? वो नहीं होता है, बोलने के लिए होता है। हुँ। आप किस सिचुएशन से गुज़रते हैं, आपके ऊपर बहुत दबाव रहता है, रूल्स रहता है। सुबह 4 बजे उठो, मंदिर में फिर वो साफ-सफाई है, गार्डनिंग है, फिर स्कूल जाओ, 4 बजे स्कूल से आना और फिर लगना, और तब थकते हो आप, और बीच में पढ़ाई करते-करते आप सो गए तो मार-पिटाई शुरू। इतने छोटे बच्चे, और वो मार-पिटाई शुरू मतलब? वो मतलब सोते से इतना टायर्ड थे स्कूल से आए, एक बार मेरे ऊपर हुआ, वो गुज़रा था। हुँ, हुँ। और ब्रूटली वो महंत जी ने मारे थे कि क्यों? पढ़ते-पढ़ते सो गया था।
इसलिए मारा आपको? बस वो नज़ाकत से उसको नहीं देखा, बच्चा थक गया होगा। छोटे बच्चे 8 स्वस्थ साल का रहेंगे, बच्चा बहुत 7-8 छोटा होता है। साल मैक्सिमम, शायद मैं भूल भी गया हूँ, 9 साल होगा, क्लास 2 में था शायद। तो वो बहुत ही इस तरह से फिर मैं उनको जाके सामने से बोला कई महीने के बाद, जब खुद से लड़ रहा था हुँ, मैं हुँ। कि मुझे फैसला करना चाहिए, क्या करूँ? स्वतंत्रता, फ्रीडम। हुँ, हुँ। सो वो फ्रीडम नहीं होने से तो फिर मैंने एक दिन जाके बोला, महाराज, उनको हम लोग महाराज बुलाते हैं, स्वामी जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो झाला के जवाब दिया, एग्ज़ाम कौन देगा? हुँ, हुँ। तो डर गया, क्योंकि ऑलरेडी उनके वो सब चल रहा था, मार-पिटाई होता है, कुछ ज़रा-सा भी कुछ शिकायत आ गया तो शुरू। तो वो डर एक बैठ गया था, तो तो उनको ल स्कूल उनका जो आपने बोला कि अनाथ आश्रम में आप स्कूल जाते थे, तो हाँ। स्कूल उनका खुद के ही स्कूल होता है या कोई नहीं, बाहर आपको ये भेजते हैं? गवर्नमेंट के स्कूल थे, त्रिपुरा गवर्नमेंट के स्कूल। अच्छा, उनके उनके डिवोटीज़ उसमें शायद टीचर्स थे, जो हम पर नज़र रखते थे स्कूल में। अच्छा। तो वो कुछ होते तो उनको इन्फॉर्मेशन आश्रम में मिलता था उनके थ्रू। और कितने बच्चे थे जहाँ जिस आश्रम में आप थे? आई थिंक उस समय मेरे उस टाइम पे 8-9 थे। 8-9 बच्चे थे। 8-9 बच्चे थे, वो स्पॉन्सरशिप से चलते थे। गुरुजी के बहुत सारे आश्रम हैं और वहाँ से स्पॉन्सरशिप आते थे, तो मेरे लिए भी स्पॉन्सरशिप आया था 10th तक। हुँ, हुँ। तो मैट्रिक पास किया, इसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया, वाराणसी आ जाओ, हुँ, हुँ। बिकम ए मॉन्क, साधु बनो। और तो खाना-पीना कैसा रहता है बचपन में वहाँ पे? खाना-पीना भंडारे में जैसा भोजन होता है, आपका खीर, पूड़ी और ये सब जो नॉर्मल भोजन होता है, मतलब 8 साल के बच्चे को जो-जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो तो दूध एक कॉमन वगैरह कॉमन और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अनाथ आश्रम में बच्चे को? दूध शायद मिला था, लेकिन वो कॉमन जैसा लाइफ़ हो गया, एक नॉर्मल लाइफ़ था। अगर आपका कुछ खाने का बेसिकली मन किया कि आज मैं ये खा लूँ, तो वो नहीं मिलता था या मिलता वो था? नहीं, वो ओह! पॉसिबिलिटी नहीं जो है। वहाँ पे जो मिलेगा। वहाँ कॉमन सब लोगों के लिए बनता है, भोग लगता है, वही मिलता है। बट उससे वो एक और तकलीफ़ हुई है मुझे, क्योंकि तेल, वो पकवान में तेल, घी आते हैं हुँ। और उससे मुझे शायद क्लास 5 या 6 में मेरे को जाते-जाते लीवर का कुछ प्रॉब्लम आया। डॉक्टर ने मुझे उस समय लिव 52 सजेस्ट किया था। उस समय बचपन उस में? समय मुझे वो, और वो शायद वो वजह भी बना जो मैं योग में आया हूँ। मैं वो इंसिडेंट बताऊँगा ओह! आपको। हाँ जी, हाँ जी। वो जब आप योग के हाँ सवाल जी, हाँ जी। पूछेंगे मुझे, मैं उस इंसिडेंट को उठाऊँगा। तो वो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलने से जो ग्रोथ शायद डे मेरे उसमें काफ़ी है। नहीं तो वो एवरीडे जैसे आपने बोला पूड़ी और खीर वैसा भंडारे का एवरीडे पूरी नॉट पूड़ी एवरीडे, वगैरह? बट वो हाँ। उनका न जो नॉर्मल फूड है वो बनते हैं, बट मेरे को लगता है कि तेल मसाले बहुत होते रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपकी हेल्थ पे जिस पे हाँ, फ़र्क वो पड़ा। लिवर वगैरह गया, क्योंकि और भी बच्चे थे, शायद उनके साथ नहीं हुआ और मुझे शायद नियति ने ये लिख के रखा होगा, तो योग में आने का कोई तो वजह। जो जब आपके अंदर बेसिकली उन्होंने वो आपको पहली बार वहाँ पे मारा, आप अपने घर से वो अनाथ कई आश्रम दफ़े में मारा, आए। बट वो इंसिडेंट मुझे याद है, मैं थक गया था हाँ, वही स्कूल मैं से पूछना और चाहती हूँ जब आपको पहली बार उन्होंने मारा, तो आपका कैसा मतलब क्या लगा आपको? क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे थे, एक तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी आपकी? एक डर, भय और एकदम स आदमी वो घुटन में सिसकियाँ ले रहा है, वो ऐसा कुछ आप ज़ाहिर नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि सब अनजान लोग थे, क्योंकि डिवोटीज़ माँ-बाप भी उनके नहीं थे। थे और कोई भी नहीं था, और माँ रिश्तेदार भी माँ नहीं शायद थे। गोद में लगा ले तो आदमी के बच्चे का सारे दुःख ही दूर हो जाए कि चल ठीक है। बट हुँ। वो फेस करना पड़ता है शायद। और फिर आपने जब वहाँ पे कितने साल तक आप रहे अनाथ आश्रम में? कितने एज क्लास तक? 2 से मैं 10th तक था। 10th के बाद मुझे वाराणसी लेके गया, वो भी आश्रम ही है। वहाँ पे संन्यास वाले, तो मतलब सेम आश्रम, सेम आश्रम प्लस 2 तक आप वहाँ रहे, तो आगे वो जो दूसरे आश्रम में लेके गए, वो भी उनके ही आश्रम था? उनका ही आश्रम है, गुरुजी का ही आश्रम है। अच्छा, तो वहाँ वो मुझे, बड़े लोगों को रखते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ सन्यासी रहते हैं और जहाँ मुझे वो ये संन्यास नाम पड़ा है, चैतन्य तीर्थ। नहीं, तो आपको बेसिकली जैसे पढ़ाया-लिखाया और आपने वहाँ से पढ़ाई की, तो उसके बाद वो आपको खुद बोलते हैं कि आपने सन्यासी बनना है या वो आपको पूछा जाता है कि आप ये चूज़ करते हैं या नहीं या पूछा तो नहीं गया था, बट उनका जो कन्वर्सेशन उस दौरान चल रहे थे, हुँ, वो चाह रहे थे कि मैं
इस रास्ते पे आऊँ, और उन्होंने ऑफ़र स्वीकार नहीं किया। मैंने 10th के बाद मैं आगे एजुकेशन के लिए चाह रहा था। तो चिट्ठी लिखे थे गुरुजी, उस समय लंदन में थे, कि तुम्हारा जो स्पॉन्सरशिप है वो 10th तक था, इसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। हुँ, तुम घर जा सकते हो हायर एजुकेशन के लिए, हुँ, या तुम वाराणसी जा सकते हो, हुँ। वहाँ पे शास्त्रीय अध्ययन करो, वेदांत वगैरह जो है। अच्छा, तो ये ऑप्शंस था, तो मुझे वो आश्रम कल्चर फिर उसको एडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि क्योंकि आपके पास कुछ वो ज़रिया नहीं था। ज़रिया भी नहीं था, और घर के साथ वो लिंक, वो डिटैचमेंट आ गया था। मैं कहा था ना, फीलिंग्स खत्म हो गया। भाई-बहन एकदम कुछ पता ही नहीं। अनजान लोग लग रहा है मुझे। मैं एक बार शायद 3, 4, 5 दिन के लिए गया था, हुँ, हुँ, हुँ। मैट्रिक पास के बाद। हुँ, ऐसा हुँ। लग रहा मैं, क्योंकि एक बड़े शहर में पला-बड़ा हूँ, तो कल्चर पूरी तरह से चेंज हो गया। और जो अनाथ आश्रम में बाकी के साथ में बच्चे होते थे आपके, हुँ। तो वो जैसे लड़ाई, झगड़ा, खेल-कूद आपस में प्यार करते थे या वो भी मतलब टीज़ करना जैसे स्कूलों में बच्चों को टीज़ किया जाता है या आपको कुछ कोई तंग करता था या सब अच्छे से रहते थे? है कुछ तंग वाले भी थे, जो मेरे से बड़े बच्चे थे वो तंग करते रहे हैं। वो भी, क्या तंग करते थे? ये कुछ पर्सनल बात हो गया। तो नहीं मतलब फिर भी अगर आप ये भी, बताना चाहते हैं तो? हाँ, ये भी मार-पिटाई चलता ही रहा। वो भी मारते थे, क्योंकि कुछ ओह! गरे तो इसलिए वो डर, भय एक भीतर अब बैठा रहता है। वो सब ज़ाहिर नहीं कर सकते, कि फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट मिले, हम बात करें कि खुल के, हुँ, 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 वो हुँ। आज़ादी महसूस नहीं किया। दैट इज़ व्हाई द आई वाज़ फाइटिंग फॉर लाइफ़, कि आज़ादी चाहिए। तो इतनी ज़िंदगी में आपने मुश्किल देखी, बचपन में इतना डर, इतना कुछ आपने फेस किया, अनाथ आश्रम में मारा गया और बच्चों के साथ भी वैसा ही आप कह रहे हो कि वो भी मारते-पीटते थे बड़े और बच्चे, छोटे तो हमसे भी हाँ, छोटे थे, तो हम भी किसी के ऊपर हाथ उठा दिया हो, हाँ। उस समय खेल कूदने में भी हो गया हो, लेकिन तो कुछ इतनी इतने इंटेंशनली कुछ चीज़ों में इतने जो, डर के बाद, इतना सब उसके बाद आप वहाँ से निकल के आपने कब डिसाइड किया कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए और मुझे ज़िंदगी में कुछ और चाहिए? आई थिंक 2003 या 2003 से मेरे को ट्रिगर होना शुरू हुआ था भीतर, हुँ, कि डू और डाई सिचुएशन था। हुँ, आश्रम के एक इंटरनल पॉलिटिक्स से गद्दी और ये सब लेके, हुँ। एंड एवरी वाज़ ऑब्जर्विंग, कि हर वक़्त नज़र रखते थे। अच्छा वहाँ पे भी पॉलिटिक्स वो होती हर थी? जगह पे, पॉलिटिक्स होती हाँ, थी तो वहाँ वो पे भी? सवाल आया था कि मैं शांति चाहिए मुझे, कि हुँ, सुकून से ज़िंदगी जीना, कि इंटरनल पॉलिटिक्स में रहूँ, हुँ, कि आगे चल के बड़े पोस्ट मिल जाएगा, आश्रम मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। हुँ, फिर ये आवाज़ दे रहा था लगातार, हुँ। कि मुझे कुछ बाहर चले जाना चाहिए। और कुछ बनना है ज़िंदगी में। हाँ, कुछ जो पता नहीं, कुछ बेचैनी था, कि बाहर आना चाह रहा था। हुँ, फिर मेरे गुरु भाई थे, जिनके साथ मेरे थोड़े लिंक था, हुँ, हुँ, दिल्ली बात कर सकता था, हुँ, तो हुँ, वो दिल्ली में थे। हुँ, हुँ, उनसे मैं दिल्ली में 2003 या 4 में मिला था। तो हम रात को एक गार्डन में बात कर रहे थे, कि मैं जाना चाहता हूँ, हुँ, हुँ। आश्रम निकलना चाहता हूँ। लाल कपड़ा छोड़ूँगा, दाढ़ी वगैरह थे तब। तो उन्होंने कहा, जा कर के करोगे क्या बाहर? क्योंकि डिग्रीज़ तो काम नहीं आएगा। और कितने साल आप मॉन्क बन के रहे? जो आपने बताया कि आप मॉन्क का लाइफ़ भी शायद 7-8 साल थे। टोटल मेरा आश्रमिक जीवन फ्रॉम क्लास 2 से लेके मेरे शास्त्री तक हुआ था। तो टोटल मेरे ख़्याल से 15-16 साल, 18 साल भी हो गया होगा, मैं भूल गया हूँ। बट इतना तो होगा ही, आश्रमिक जीवन पूरा। और अनाथ आश्रम सिर्फ़ लड़कियों का था, नहीं, लड़कों का लड़के था? थे, सिर्फ़ सिर्फ़ लड़के। लड़के? हुँ। अच्छा लड़कियाँ नहीं थी वहाँ नहीं, नहीं, पे। नहीं, लड़के थे। ओके, तो आप अकेले मतलब हुँ। लड़के-लड़के सब लोग बट वहाँ उनके पे। डिवोटीज़ वग़ैरह आते थे, भजन संध्या होते थे, हुँ, हुँ। और वो कल्चर मिला, वो मैं उसका सारे वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट ये भी था तो कि चलो शुरू से बताओ कि आश्रम में सुबह से लेके रात तक का दिनचर्या क्या होता था? सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना होता था, हुँ, हुँ। फिर मंदिर की साफ-सफाई होती थी, फिर प्रेयर वग़ैरह होता था, हुँ, आरती होती जिसको, हाँ आरती जी। करने के बाद तब तक हमारे स्कूल के टाइम हो जाते थे, हाँ जी। और स्कूल गए, फिर स्कूल से शायद 4 बजे या साढ़े 3 बजे आते थे, फिर खाना खाते थे, हुँ, हुँ। शायद थोड़े से आराम करने का मौका शायद मिलता था। फिर मेरे हिस्से में गार्डनिंग या सफाई आ जाते थे, मंदिर की सफाई, गार्डनिंग। एक और लड़का था, उसके वो आरती करने का था, वो ब्राह्मण।
तो हम भी ब्राह्मण थे, तो वो आरती वगैरह करवाते थे कि आरती करो। तो वो सब चल रहा था। तो और कभी स्कूल कभी कब जाते थे फिर? टाइमिंग ये स्कूल का? शायद 7 बजे सुबह 7 बजे से लेकर शायद 3 या 3:30 4 बजे तक का था। और फिर एग्जैक्ट। वापस आके क्या करते थे? तो वो खाना खुना खाया, फिर वो थोड़ा सा खेल कूदना हुआ बच्चे बुच्चे के साथ, या गार्डनिंग में जो महाराज हम्म बोल दे कि ये करो। हम्म हम्म और कभी वो खाना बनाने वाले, भोजन बनाने वाले नहीं आए, हम्म तो मेरे हिस्से में पड़ता था हम्म। कि तुम देख लो, क्योंकि वो तो जो बड़े बच्चे, तो फिर उनके ऊपर काम डिस्ट्रीब्यूट होता था कि तुम देखो। अच्छा। हाँ, तो उसमें साधु महाराज थे, तो और फिर रात को बस सोने का टाइम? 10 साढ़े 10 के आसपास था शायद। अच्छा, 10 साढ़े 10 बजे आप लोग सो जाते थे, हम्म, फिर से सुबह 4 साढ़े 4 बजे साढ़े उठते चार थे? साढ़े चार बजे ओह, ऐसी जिंदगी ऐसी चलती जा जिंदगी रही थी। लंबी चली, और ये रूटीन हम्म। था। बट वो कल्चर मुझे योगा में काफ़ी हेल्प हुआ, क्योंकि वो योगा का मंत्र। परिचय, मतलब आपका योगा का परिचय आपका कैसे हुआ? कैसे, किस किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मुझे योगा करनी है और या आगे जाके योगा टीचर बनना है? एक्चुअली स्कूल के दौरान पीटी क्लास में, या पीटी क्लास में अच्छा। पीटी कराते थे मैडम। हुँ। और वो धूप में सारे बच्चे थे, हाँ जी। तो स्कूल में तो वो फन करते करते पीटी करते थे। हुँ। तो हमारे वो सेशन के दौरान वो कंपटीशन टाइप का लग गया था बच्चों के साथ, कौन अच्छा। कैसा आसन करे। और टीचर भी शायद वो देख लिया था। हुँ। और एक और दूसरी थी उसमें, वो सब्जेक्ट में हमारे वो ऐड होता था नंबर, जो बेस्ट आसन करेगा उसको 10 मार्क्स, उसका मिलेंगे। बेनिफिट्स के साथ, उसका डिटेलिंग के साथ, आश्रम ये हाँ जी। आसनों का डिटेलिंग के साथ उसका लिखना था, और वो 10 मार्क्स तो मुझे वो लेना था। तो मैं हुँ। कई सारे बच्चे, एक बच्चे थे जिसमें कि काफ़ी एडवांस आसन, मयूरासन, हुँ। पद्मासन, हुँ। ये कुछ आसनास वो करते थे। और मैं वहाँ देखा तो मयूरासन वगैरह, आर्म बैलेंसिंग था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अकेले अकेले जाकर आश्रम में चुपके से मैं इनकी प्रैक्टिस शुरू किया। अच्छा। तो गुरु तो थे नहीं, गाइडेंस नहीं था, बस वो पीटी क्लास से जो देखता था और उसको उठाया। और हुँ। बचपन में ही कई सारे आसन आ चुके थे। इसके ओके। बाद मैं चलता रहा। तो उस वक़्त आपको, जब आपकी ज़िंदगी अनाथ आश्रम में थी, आप बड़े हो रहे थे, 10th की आपने, 12th की, क्या कभी उस टाइम आपको ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा, या मैं ख़त्म हो चुका हूँ, या मैं टूट चुका हूँ, या मैं हार गया हूँ? ऐसा लगा आपको? कई दफ़े लगा, क्योंकि कुछ भी करने के लिए एक स्वतंत्रता ज़रूरी है। हुँ। आप थिंक कर सको। फ्रीडम इज़ एवरीथिंग फ्रीडम इज़ एक्चुअली। ओशो ऑल्सो सेड, माय गुरु, आई नो। फ्रीडम इज़ द ऑक्सीजन फॉर सोल। और हुँ। वो ही तलाश करते-करते फिर आश्रम छोड़ना पड़ा। तो वो ट्रिगर पॉइंट था, मैंने बीच में ज़ाहिर किया था 2003-4 में जो है, हुँ। वो ट्रिगर पॉइंट पे छोड़ना पड़ा। हुँ। और छोड़ के वो गुरु भाई ने डायरेक्शन दिया कि योगा में तुम आओ, टीचिंग में। क्योंकि दैट टाइम ही वाज़ टीचिंग योगा, और अच्छा। एस्टेब्लिश्ड हो गए थे। और फिर वहाँ से जब प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हुआ, हुँ। फिर मैं खुद भी और जगहों से मैंने सीखना शुरू किया, और सिखाता रहा, सीखता रहा, हुँ। ये चलता रहा। तो उस दौरान आपको अपने मम्मी और डैडी की याद आती थी जब आप? मम्मी का ऐसा लग रहा है कि वो ममता आज भी चाह रहे कि गले लगा ले। ओह! आज भी वो दर्द है, और आज भी देखता हूँ किसी, वो तलाश ख़त्म नहीं हुआ, और शायद इसकी वजह से व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा हुँ। हुँ। है ये सफ़र चलेगा इसके साथ ही, इस सफ़र में। तो आज आपके भाई कहाँ हैं जो आपके साथ वो थे ये इस समय गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में हैं? वो भी आश्रम छोड़ दिए थे, और तो वो अभी क्या करते हैं? मैरिज किया हुआ, शादी किया हुआ, लेकिन वो ही बेचैनी है, जैसा मैंने कहा। वो भी कहते हैं भैया, माँ का प्यार मिलता, तो सब आप लोग कुछ है। आप लोग अभी मिलते हैं? मैं शायद 5 साल पहले मिला एक बार, ओह! और कामाख्या देवी दर्शन करने गया था। और बाकी बहन-भाइयों से आप कभी मिले कोई हैं? कॉन्टैक्ट नहीं है, 22 साल हो गए लगभग। नहीं पता आपको वो किधर है? बड़े क्योंकि भाई लोग घर पे है, बाकी किसी की मैरिज में, शादी में कुछ नहीं, एकदम साधु लाइफ है। मैं सिर्फ कपड़ा बदला है, मेरे नहीं, जीवनचर्या मतलब सब जो चीज़। आप जैसे ही चले गए थे आश्रम में, और
आपके बाकी बहन-भाई आपके घर पे ही रह रहे थे, आप 2 भाई गए थे आश्रम में। हुँ। तो आपकी मम्मी और पिताजी के गुज़रने के बाद आप अपने भाइयों से, बहनों से कभी मिले ही नहीं ज़िंदगी में? 10th पास के बाद तब तक शायद 8-10 साल गुज़र चुके थे। सब बिखर गए। वो फैमिली की जो जड़, माँ-बाप होते हाँ, हैं, वो जड़ अगर उखड़ गया, तो फिर सब तो ज़िंदगी बिखर जाती है। वो अच्छा आपको सँभालना पता मुश्किल ही होता नहीं है है। वो कहाँ पे हैं? एक भाई का तो पता नहीं, सबसे छोटे भाई जो घर से भाग गया था। बाकी के लोग कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, हुँ, 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 हुँ। बट शायद दोनों तरफ से लिंक बराबर नहीं है। तो आज आपको इतना सब कुछ होने के बाद आप इतनी मुश्किल से निकल के आ भी चुके हो, सब ठीक है अभी, आपकी क्लासेस चलती हैं और आप पर्सनल ट्रेनिंग देते हो, तो आपको अभी भी लगता है कि काश मेरे पास कोई अपना हो जिसको मैं अपना बोल सकूँ? मैं चाहता हूँ सिर्फ़ माँ अगर हो जाए, बाकी कोई चीज़ की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है और किसी चीज़ की चाहत भी नहीं। माँ का ममता अगर मिले, प्रेम मिले, तो हुँ, ज़िंदगी में एक वो चीज़ आ जाती है, हुँ, जो कि मिसिंग है। हुँ। ऊँचाई पर भी तन्हाई था। वो कहते हैं ना, सिंहासन, शमशान और कब्रिस्तान में आप अकेले ही होते हैं। तो मेरी ऊँचाई पर भी मैं अकेले, सेलिब्रेशन के लिए कोई नहीं है। हुँ। तो योगा से सिर्फ़ आपका करियर ही बना या योगा ने आपको अंदर से भी मतलब हील किया? ये बहुत अच्छी सवाल है। योगा ने मुझे बनाया भी है हुँ, हुँ। और बहुत बड़ा बना दिया कि मैं इस खुद को भोलेनाथ को कई दफ़े मैंने कहा है कि थैंक यू मुझे इस रास्ते पे लाने के लिए। क्योंकि अनाथ आश्रम की परवरिश के दौरान बच्चे बिगड़ के क्यों गलत रास्ते पे जाते हैं। मैं नहीं गया, हुँ, पहली प्लस पॉइंट। हुँ। और प्रकृति ने मुझे वो तराशा है, वो बचपन में वो माहौल दिया, शास्त्रीय माहौल दिया, वेदांत, संगीत, इन माहौलों से मुझे बड़ा किया। दैट इज़ व्हाई इसका इन्फ्लुएंस अभी भी योग में है। हुँ, हुँ। जो कोई श्लोक बोलता हूँ उसका जो वो आता है, वो चमक वो वहाँ से आया हुआ है। हुँ, और भीतर से भी योग ने मुझे बहुत मजबूत किया। इतना दृढ़ एक इच्छा शक्ति जो ठान लेते हैं, वो करना है और वो साइलेंटली करते हैं। फिर कौन मेरे खिलाफ गया, कौन क्या है, मैं नहीं सुनता हूँ। इसमें एक बार आवाज़ दे दिया दिल ने, फिर उसको सुनता हूँ और उसी की डायरेक्शन पे चलता हूँ। तो मेरा मेन गुरु यहाँ है। इसने जो आवाज़ देता है, मैं उसे फ़ॉलो किया। 2004 में कहा आश्रम छोड़ दे, ऊँचाई पर था आश्रम में, हुँ, सर्वाधिक ऊँचाई पर, हुँ, किसी चीज़ की कमी नहीं। हुँ, वहाँ से एकदम शून्य में आ गया हूँ। हुँ, हुँ। मर्सिडीज़ में घूमता था गुरुजी के साथ। ओह! इतने गुरुजी तो भी वो इतने, छूटा कैसे आपसे? मैं छोड़ दिया क्योंकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स गद्दी लेके अब 2 डिवाइड हो गया। गुरुजी की तरफ कुछ लोग, मैं गुरुजी की तरफ। अब जो सेकंड स्टेप में तो थे, उनके बाद आने वाले, वो तो उनकी तरफ एक टीम हो गया। तो दोनों में क्लैश चल रहा था। तो मेरे भीतर से लगातार सवाल आ रहा था कि इन्हीं के लिए मैं आया हूँ। हुँ, शांति की चाहिए, साधना चाहिए। या क्या चाहिए? तो ऑब्वियसली। मेरे को साधना के रास्ता ढूँढना था, जहाँ मैं स्वयं से कनेक्ट हो सकूँ। हुँ, तो योगा वो मुझे रास्ता दिया है। बढ़िया। और आज आपके अंदर शांति है या अभी भी अंदर सवाल चलते हैं, ऐसा क्यों और सवाल कैसे? तो ख़ैर चलेगा, मन है तो सवाल चलेगा। हुँ, बिना सवाल के तो आप शायद प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएँ। हुँ, 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 लेकिन ये है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, हुँ, उस समय मैं स्थिर हूँ। हुँ, हुँ, तो योग कहते हैं ना, स्थिर हुँ। सुख आसनम, हाँ जी। आसन स्थिर पूर्वक होगा। हुँ, हुँ। तो वो चीज़ मेरे साथ होता है, इसलिए मेरे बैलेंसिंग पोज़ में देखते हैं ना आप, हाँ जी। डगमगाता नहीं हूँ। हुँ, हुँ। उस समय एकदम मन स्थिर है। नो डाउट। बाकी समय चंचल होगा, उसका स्वभाव है मन का, हुँ। चंचलता। तो योगा करते-करते आपको बेसिकली कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते-करते? प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में मैं 2006 से हूँ, 2006 से तो 20 ऑलमोस्ट 20 साल, हाँ। 20 साल हो गए हैं अभी बेसिकली भी आपको योगा स्टिल आई में। एम लर्निंग। आई नो, आई नो, आई नो बट बहुत कमाल का योगा सिखाते हैं आप। मैं धन्यवाद। तो करती हूँ तो मुझे मालूम है बहुत कमाल का योगा है। और आपने जब इतना सब होने के बाद आप आज सेलिब्रिटीज़ को योगा सिखाते हैं, उनके टीचर हैं आप, सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर हैं आप। तो पहली बार जब किसी सेलिब्रिटी को ट्रेन किया था, तो कैसा लगा आपको? एक एक्साइटमेंट था कि कई सारे लोगों को शायद मैं चेहरा देखा हूँ। हुँ, हुँ। उस समय न्यूज़पेपर देखता था, आश्रम में तो टीवी होते नहीं थे, हाँ जी। तो नाम पढ़ता था। तो ऐसा 1-2 नाम आया है।
तो एक्साइटमेंट होता था, फिर बाद में तो वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गए। तो और आप स्टार्टिंग पे मुंबई में कब आए हैं? मुंबई में तो शायद 2000 में आया, 99 में आई थिंक सो। ओह! मुंबई 99 या 2000 के आसपास आया था। तो उस समय बेसिकली मैं कॉलेज था, वाराणसी में कॉलेज कर ही रहा था, शायद शास्त्री कर रहा था मैं, ओके। योग तो शास्त्री। पहली बार आपने जो सेलिब्रिटी को ट्रेनिंग दी, हुँ। वो कैसे मतलब आपसे कैसे कॉन्टैक्ट हुआ कि सेलिब्रिटी को ट्रेन कीजिए या हम पर्सनल लोगों ने ट्रेनर बन जाइए? न्यूज़पेपर में पम्पलेट्स डाले थे, अच्छा। तो उसमें से कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट लिया। ओह! लेकिन ये योगा स्टार्ट होने से पहले पम्पलेट्स की जो बातें करी है कि और एक इंसिडेंट था, डालने के बाद 1 साल तक मेरे पास काम नहीं थे, ओह! सर्वाइव करने के, आश्रम छोड़ने के बाद। मुंबई में? हाँ, वो गुरु भाई जिनसे मैं ज़िक्र किया था कि मैं करूँ क्या, उन्होंने मुझे सहारा दिया था, हुँ, खर्चा-पानी देते थे। हुँ, हुँ, फिर वापस मैं लौट भी गया आश्रम। हुँ, हुँ, आश्रम वापस मैं कपड़ा पहन के लौट भी गया था कि हाँ, कुछ होगा नहीं शायद मेरे लिए, देखता हूँ। हुँ, हुँ, फिर मैं अहमदाबाद में एक आश्रम में गया और वो पम्पलेट जो गया था, उसका फिर कॉल आया किसी का। हुँ, हुँ, बस वहाँ से जर्नी शुरू हुआ हुँ, हुँ। और फिर धीरे-धीरे कई साल के बाद शायद मेरे पास कुछ टीवी के आर्टिस्ट आना शुरू हुआ। हाँ जी, टीवी ओके। के पहले आए जैसे तो आप कपिल शर्मा के शो में भी गए हाँ, हैं। वो तो बहुत बाद में है। हाँ, इससे पहले तनाज़ ईरानी थे, नारायण शास्त्री थे। अच्छा, जिन-जिनको आपने हाँ, सिखाया। जेनिफर वेंकट करके थे। हाँ काफ़ी जी, सारे लोग थे, मैं भूल भी गया कई सारे। हाँ उषा जी, बाचानी थे। ओके, ओके, इसके बाद बहुत बाद में कपिल शर्मा जी। ओके और करंट किसी को आप सिखा रहे हैं अभी? आजकल किसी के ट्रेनर हैं या अभी एक तो क्लासेस? क्लासेस, एक तो ज़्यादातर ग्रुप क्लासेस कर रहा हूँ हाँ जी, और ऐसे तो फैज़ू था ना, मिस्टर फैज़ू, हाँ अभी जी, तो जिम में ही। फैज़ू, हाँ जी, हाँ, हीरानंदानी साहब है। ओके, ओके, उनके फैमिली मेंबर है। ओके, उनके साथ लंबा समय चला, ओके, 6 ओके, साल ओके। से। सो काफ़ी सारे लोगों को आपने ट्रेन किया बस और ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। हुँ, काम काम पसंद आते हैं लोगों को और लोग हुँ, बुला हुँ, लेते हैं। ओके। तो कैसा मतलब अभी ज़िंदगी कैसी चल रही है? करंट सिचुएशन कैसी चल रही है आपकी? ऊपर-नीचे है, बट आई एम स्टिल एन्जॉयिंग द जर्नी और अच्छा लग रहा। और आप लोगों को योगा की वजह से आप लोग जैसे लोगों को मिल पाया, हाँ जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ योगा जी, ही है हाँ जी, हाँ जी। और वही बस एक ही मकसद है, इस जर्नी के थ्रू लोगों को शांति मिले हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ। ऑथेंटिक योगा, होलिस्टिक अप्रोच वाला। हुँ, 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 हुँ। आजकल की योगा में एकदम नुमाइश वाला आ गया है ना, कि ये आसन करना, वो आसन करना, बहुत एडवांस आसन। हुँ, हुँ। दे आर शोइंग द ईगो। हाँ जी, कि मैं ये कर सकता हूँ या हाँ, वो मैं कर ये सकता है। तो आसन कर सकता हूँ। वो हाँ जी। अहंकार की बढ़ावा दे रहे हैं। हुँ, नुमाइश हुँ। जब करते हैं, हुँ, हुँ। साधना रावण भी किया था, हुँ, हुँ। महादेव को खुश किया था, अहंकार बचे थे, लंका जल के राख हो गया। समर्पण भाव से आया, तो शांति और आनंद की तरफ, मोक्ष की तरफ लेके गया। हुँ। तो मैं शांति वाला मामले में जाता हूँ। गो विद द फ्लो। या गो विद द फ्लो। हाँ जी। तो जो विन्यासा करते हैं, वो उस समय एकदम मेडिटेटिव माइंड होता है आपका। जैसे बोला जाता है कि अगर आप योगा करते हैं, तो योगा से कई बीमारियों का भी आप इलाज करते हैं। ये सच है बात? ऐसी बात है, सच है, काफ़ी सारे लोगों का ठीक भी हुआ है। हुँ, हुँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% राइट ही भी होगा। आजकल मेडिकल साइंस को तवज्जो देना चाहिए। बट काफ़ी शुरू से ये है कि काफ़ी बीमारी ठीक होता है। जैसे कि मैंने कहा था लिवर का हाँ जी, हाँ जी, मेरा, हाँ जी। वो तो नेचुरली चला गया था मयूरासन वगैरह करते-करते। ओह! तो आपने जब ये बताया है, वो स्कूल के टाइम पे टीचर ने कहा था कि मयूरासन एक आर्म बैलेंसिंग है, हुँ, जो हुँ। स्टमक पे काफ़ी एक इंटरनल मसाज होता है मयूरासन से। तो उन्होंने कहा इससे सारी बीमारी ठीक होते हैं स्टमक के। हुँ। और जो तो वो ट्रिगर कर गया मुझे उस समय, वो शब्द मेरे को घर कर गया, तो मयूरासन सीखा। तो लीव 52 छूट गया और मैं आज आपके सामने हूँ ओके, ओके। और इतना कुछ झेला हूँ और वो जो पावर दिया, वो योगा दिया है, हुँ, वो हुँ। कोई मेडिसिन नहीं दिया है। हुँ, हुँ। तो जैसे लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, हुँ। पीरियड्स के टाइम पे योगा करना सेफ रहता है? ये सेफ तो नहीं है, मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि करे। अच्छा। ऐसे योगा भी मना करते हैं, बट कुछ लड़कियाँ मैंने देखा है रिसेंटली करते, वो उनका कैसा क्रैम्प, हुँ, हेवी ब्लड आ रहा है, तो उनको नहीं करना, ब्लीडिंग हो रहा हुँ। है, उस समय नहीं तो करते, बट मतलब अलाउ करना ठीक नहीं है। नहीं है, नहीं है। हुँ, और लोग आजकल जिम बहुत करते हैं, जैसे मैं भी हुँ। वेट ट्रेनिंग करती हूँ, तो आप ये बताइए कि वेट ट्रेनिंग करना जिम का आजकल फैशन है या आपको क्या लगता है कि मतलब
जिम भी करना चाहिए या योगा ही काफ़ी होती है? दोनों आप लेके चल सकते हैं, 3 हुँ। डेज़ योगा, 3 डेज़ जिम। हुँ, हुँ। ये आपकी रुचि के ऊपर है, टेस्ट के ऊपर है। हुँ, हुँ। आप मसल टोनिंग करें, स्ट्रेंथ बिल्डिंग करें, हुँ, हुँ। सिक्स पैक बनाएँ, इट्स योर चॉइस। हुँ, हुँ। और कुछ लोगों को योगा ही कनेक्ट करता है, जैसे मेरे को कनेक्ट किया। हुँ, मुझे हुँ। जिम पसंद ही नहीं है। और तो दोनों साथ में लेके चले, अगर जिम कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए के योगा योगा। करें, मेंटल हेल्थ के लिए योगा करें। हाँ जी। दोनों को बैलेंस करें हुँ। और दोनों अपनी-अपनी जगह पे सही है। क्योंकि एक टाइम के बाद जब एज हो जाती है तो सबके योगा मसल्स कहते हैं लूज़ होने लॉस लगता है, होने जाता लॉस है। हो जाते हैं। हुँ। तो योगा बट मसल बिल्ड तो नहीं करती, राइट? मसल्स योगा बिल्डिंग ज़रूरत भी नहीं है। नहीं है, बट कहते हैं ना अगर एक एज में आपने आके मसल बिल्डिंग नहीं किया तो आपकी एज होगी तो फिर आपके मसल्स चले जाएँगे और यू हैव टू मेंटेन दैट। सो उस चीज़ के लिए आपको जिम करना चाहिए। तो ये कितनी सही है ये बात? मैंने तो इतनी उम्र के देखे नहीं कि उनके बहुत मसल्स को लटकता हुआ देखा मैंने कई लोगों को। हुँ। बट जिम के जो लोग योगा करते हैं उनको लटकने के लिए एक्स्ट्रा मसल्स तो नहीं है ना। मैंने हुँ। बहुत सारे योगियों को देखा जैसे वैसे इवन वो ब्रूस ली को देखे आप एकदम। हाँ, आप कपिल के शो में ब्रूस ली के साथ थे नहीं, ना? जैकी चैन, जैकी चैन के साथ में मैंने देखा था वो वो आपका भी शो। ऐसे एकदम बिल्कुल। हाँ, और तो आपने वहाँ पे वो पेट नौली का किया था, हाँ, कुछ दिखाया था जब नौली आप क्रिया। कपिल के शो में गए थे। हाँ जी। वो नौली क्रिया बचपन में आया, वो ट्रिगर किया हुँ, हुँ। कि स्टमक की सारी बीमारी वो सब ठीक होता है। हुँ, हुँ। और वो बचपन से अपने आप से आया। मैंने हुँ, कहा हुँ। था ना, प्रकृति ने मुझे चुना है। हुँ, हुँ। शीर्षासन बचपन से आया, हुँ, हुँ। इसीलिए बैलेंसिंग पोज़ मुझे बहुत ईज़िली कनेक्ट करता है। हुँ, हुँ। तो वो बचपन से आया है मेरे पास। और धीरे-धीरे बाद में मैंने इनकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ा। ओके। जैसे-जैसे मैंने डिग्रीज़ लेना शुरू किया हुँ, हुँ। और इन्फॉर्मेशन लेता रहा, पतंजलि योग शास्त्र पढ़ता रहा और ग्रंथ पढ़ा, तो पता चला कि तो नहीं। कौन आपने योगा के लिए डिग्रीज़ भी ली हैं? हाँ, भवंस कॉलेज से मैंने डिग्री है और शिवानंद योग साधना आश्रम एक जगह से है जो मेरे गुरु भाई के। हुँ, हुँ। तो कितने टाइम का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको डिग्री दी जाती है? मैं डिग्री पे बिलीव नहीं करता हूँ इसमें। योगा प्रैक्टिस है हाँ जी। और लंबा। हुँ। ये भी 200 आवर्स का 300 आवर्स से आप योगा को कैलकुलेशन में नहीं ले सकते हैं। ऑब्वियसली वो तो प्रैक्टिस पे ही तो जाएगी ना मैंने कोई भी कहा था ना, चीज़। वो सिर्फ़ आसन। आपको योगा में रुचि आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए हुँ। और टेस्ट तभी आएगा जब आप स्वयं से जुड़ते हैं। हुँ। तो जो लोग हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, यंग जनरेशन के लिए अगर आप बोलें कि वो योगा के आसन कर सकते हैं, अगर वो जिम नहीं जा रहे, तो उनको कौन से ऐसे 3 आसन करने चाहिए जिससे वो फिट रह सकते हैं और उनका सिस्टम अच्छा रहे? ऐसा वो क्या चीज़ कर सकते हैं घर पे? 3 आसन, तो एक तो सूर्य नमस्कार बेस्ट है, उसमें 6 आसन है। 6 हाँ, वो आसन का पूरी फ्लो है हाँ विन्यास। जी। उसमें उसको फ़ोकस करें तो बैक बेंडिंग उसमें आ गया, फ्रंट स्प्लिट का भी कुछ आसन्स आ हुँ, गया हुँ। और उसमें ब्रीथ इन भी है। हुँ। बट वो बहुत फ़ोकस के साथ करें। हुँ, हुँ। तो एक तो ओवरऑल बॉडी को हेल्प करेगा। वो तो पूरी बॉडी हाँ, के लिए हो और गया। अनुलोम-विलोम करें स्ट्रेस के लिए। ओके। कपालभाति भी ले सकते हैं, हुँ, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हुँ, खत्म हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो ये 3 चीज़ अच्छा आप। कपालभाति से कोलेस्ट्रॉल कपालभाति, खत्म होता है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैट ओह! बर्न होता है इवन। ओके। लॉकडाउन में एक महिला को मैंने दिया था, अच्छा, कपालभाति और बाह्य एक प्राणायाम था। वो दोनों मिक्स करके मैंने एक चीज़ दिया था, उनको लूज़ भी हुआ था वेट। सीरियसली? ओके। या तो मैं अगर कुछ नहीं कर रही, तो घर पे बैठ के आप कपालभाति कर अनुलोम-विलोम सकते हैं? कपालभाति के बाद अनुलोम-विलोम कर लीजिए, बैलेंस्ड है। ओह! ओके। अनुलोम-विलोम से तो आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, हुँ, हुँ। पॉजिटिव थिंकिंग मिला और जो कि फोकस के लिए ज़रूरी है और आजकल। अगर ओल्ड कोई जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि कौन से योगा वो आसन घर पे करें तो उनके लिए सही रहेगा? नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेचिंग करें, जैसे पवन मुक्ता वगैरह है, ट्विस्टिंग में कुछ आसन्स है, जैसा कि एक मर्कटा आसन है। ऐसे सिंपल सिंपल आसन करें, सॉफ्टली करें हुँ, और ब्रीथ इन ज़रूर लें, प्राणायाम लें। हुँ, हुँ, टाइम मिले तो 5 मिनट मेडिटेशन करें, 15 मिनट मेडिटेशन करें। हुँ, हुँ। सांसों को ध्यान देना, जो विपासना मेडिटेशन है, तो ये वो चीज़ें करें। हेल्प करती हैं। बहुत हेल्प करेगा। एक एज के साथ साथ उनको फोकस आना, भूल जाते हैं, तो ये प्राणायाम उनको हेल्प करेगा। हुँ, 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 हुँ। अच्छा तो ये रियल में हेल्प और डाइट पे भी जैसे हम अगर योगा कर रहे हैं तो उसके साथ हमें किसी स्पेशल डाइट का भी यूज़ करना चाहिए या जो भी हम खाते हैं वो चलेगा या ध्यान रखना चाहिए? आप क्या खाते हैं? क्योंकि मैंने मैं आपको नॉर्मल दाल हमेशा फिट चावल। देखा। दाल-चावल।
वेजिटेरियन मैं डाइट। हाँ, वेजिटेरियन डाइट। मैं गीता के एक श्लोक बताना चाहूँगा, हम्म डाइट के ऊपर बताया है। हम्म जब जीवन संतुलित है, तो सब कुछ स्वास्थ्य आपके हाथ में है। तो वो संतुलित जीवन के लिए, बैलेंस्ड लाइफ के लिए एक कृष्ण ने श्लोक दिया है, गीता के 6 चैप्टर का है। हम्म युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो योग दुखों को निवारण करेगा, उसके लिए उस व्यक्ति का संतुलित आहार हो, आहार भोजन डाइट। ऐसा नहीं है एक दिन खूब दबा के खा लिया, एक एक दिन। दिन फास्टिंग कर लिया, तो बॉडी उसको याद रखता है। हम्म आपने जिस दिन एक्स्ट्रा डाला फास्टिंग के बाद वो स्टोर करेगा, वही आपका एक्स्ट्रा फैट है। तो बैलेंस का, निद्रा भी बैलेंस, कर्म भी बैलेंस, उसमें सब दिया है। ओके। जिसका आहार निद्रा कर्म सब बैलेंस्ड है, उसका जीवन संतुलित है, वो व्यक्ति स्वस्थ है, परमानंद को प्राप्त कर लिया। तो कृष्ण की गीता में श्लोक है ये। ओके। तो मैं इस थ्योरी को फॉलो करता हूँ, जो बचपन से खा के आया हूँ। मैं वही डाइट फॉलो करता हूँ, दाल चावल रोटी। अच्छा अच्छा। अब उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना, प्रोटीन लेने के और ब्लोटिंग हो जाना है। आजकल आजकल बहुत सारे लोगों का हो रहा है, मैं आजकल देखा हूँ। जैसे लोग करते हैं, जैसे हम भी अगर जिम जाते हैं तो ट्रेनर्स बोलते हैं कि आप प्रोटीन शेक्स लो। मैं तो नहीं लेती, मैं तो नेचुरल, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। हाँ, तो मैं तो नॉर्मल उससे प्रोटीन लेती हूँ। लेकिन वो मेरे को तो लगता है ये ज़्यादा बिजनेस बन चुका है, जहाँ पे बिजनेस आपको बोलते हैं कि प्रोटीन शेक लो और काफ़ी प्री पुराने वर्कआउट ज़माने लो, में कहाँ पोस्ट प्रोटीन वर्क, शेक और वही। कहाँ है ये नॉर्मल डाइट जो होता है बचपन से खा के बड़े हुए। और मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है, ऑथेंटिक है। हम्म क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से भोजन फूड हमारा सिलेक्ट किया गया है। हाँ हाँ। अभी ठंडी जगह पे लोग अभी वहाँ पे मीट खाते हैं, बहुत ज़्यादा रशिया वगैरह वहाँ मीट खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है। या तो हम गर्म स्थान पे पैदा हुए, हम्म तो उस हिसाब से डाइट बना। तो डाइट आपके जो बचपन से माँ बाप ने खिलाया, वही खानी वो चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा कई लोग बोलते हैं जैसे आटे में अभी ग्लूटेन होता ग्लूटेन है, है। तो वो ग्लूटेन वाला नहीं अब पता खाना, नहीं या ये दूध अभी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने। और अभी ये कब आ गया कुछ पता नहीं है, कैसे हम्म धीरे धीरे फ्लो में आ गया है। हम्म बट पहले ये सब केयर नहीं करते थे, आई थिंक। और पहले हम ठीक भी रहते थे। और 200 साल 150 साल जो जी जाते थे। बीज और आज की डेट में देखो, ये सब ग्लूटेन नहीं खाना, डेयरी 60 प्रोडक्ट्स नहीं 70 खाना। ईयर्स में और रहता, क्योंकि वो ना खाने का स्ट्रेस लेके भी वो उम्र को कम कर रहा है ना एक्चुअली जी। दैट्स ट्रू। हाँ, इतना स्ट्रेस है कोई जीवन जीने में, वो रिलैक्स नहीं है लाइफ में, फ्लो नहीं कर रहा है वो। तो उसका माइंड, उसका मन कहीं अटका हुआ है। इस टाइम पे खाओ, उस टाइम पे करो, ये करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बस उसी स्ट्रेस में वो रहेगा ना। अगर जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, वो लाइफ से हार मान रहे हो किसी भी रीजंस के लिए, उनको आप एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? हार तो ना माने। एक तो पहली आपकी आवाज़ आपके भीतर से आए, कोई मकसद के लिए, कोई मंजिल के लिए, आपका कोई गोल है। वो गोल किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है, फैमिली परिवार के द्वारा जैसे देते थे ना पहले, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। वो आपकी भीतरी आवाज़ हो, फिर उसके लिए जी जान लगाए, इच्छा शक्ति प्रबल रखे। वो आपकी निजी आवाज़ है अंतरात्मा की, और वो रास्ता देगा, वो रास्ता देगा। और हिम्मत तो बिल्कुल ना हारे, रास्ता बनेगा अगर वो आवाज़ को सुना गया। क्योंकि इस आवाज़ के साथ रास्ता भी ईश्वर ने बनाया है। वो टाइम टू टाइम आएगा लोग आपको हेल्प करने के लिए। आपके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? सबसे आई थिंक विल पावर, इच्छा एक्चुअली शक्ति। अगर कोई अगर सोच वो ले। मन ही मर गया तो फिर क्या कर सकते हैं? इच्छा हम्म शक्ति नहीं है, उसको धक्का मार के कहाँ तक लेके जाएंगे? हम्म आपकी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? यही माँ की विदाई जो मैं बोल रहा था, वो जो सफ़ेद कपड़े में। एक इंसिडेंट ये बहुत याद आते हैं। और एक था, एक और लेडी थी जो बाहर कंट्री से मुझे मिलने आए थे। हाँ। हाँ, ओके। खास वो माँ के बाद किसी ने मेरे लिए इतना किया। वो आपको कैसे मिली थी? ये इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पोस्ट देखा और फिर कनेक्ट हुआ। अभी आई थी या अनाथ आश्रम में आई थी नहीं, नहीं, मिलने? नहीं, अभी रिसेंटली आए थे 3 साल, साढ़े 3 साल पहले। ओह। तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि वो एनर्जी मैच हुआ कहीं, और माँ के बाद किसी ने शायद ये 2 इंसिडेंट जो माँ के मैंने बताई और एक इनका, हम्म तो वो मुझे कनेक्ट किया हम्म कि
काफ़ी इमोशनल कर देता है कि शायद मैंने कोने पे कहीं है कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने आए, मेरे से मिले। तो योगा ने आपको मेंटली और इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनाया? मेंटली पावरफुल बनाया, बहुत पावरफुल बनाया, हुँ, और इमोशनली भी हैंडल करने में मदद किया है। और ये प्राणायाम और मेडिटेशन हेल्प करता है। अच्छा। ऑब्जर्वेशन आता है, थॉट्स, हुँ, बैड हुँ। थॉट्स, गुड थॉट्स, कौन सा फीलिंग्स अच्छा बुरा, वो आप ऑब्जर्व करते हैं। तो वो मेडिटेशन आपको देखने में आपको हेल्प करता है, ऑब्जर्व करने में, आत्मावलोकन जिसको संस्कृत में कहा गया, वो आपको हेल्प करेगा। और इससे आपको बेहतर फैसला लेने में भी मदद मिलता है। तो मेंटली मुझे प्राणायाम भी बहुत स्ट्रांग किया है, हुँ, हुँ। स्ट्रेंथनिंग दिया है प्राणायाम भी। तो जैसे आपको आजकल लोग स्ट्रेस लेते हैं या मेरे को भी कभी स्ट्रेस हो जाता है, तो आप ऐसी एक क्या चीज़ कहना चाहेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए या मुझे कोई भी घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं स्ट्रेस लेती हूँ। वो स्ट्रेस दूर करने के लिए आप एक कोई अगर चीज़ बताना चाहो तो वो कैसे होता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ या अनुलोम विलोम है और भ्रामरी है। अच्छा, अनुलोम विलोम बेस्ट है। अगर ओके। रोज़ आपको 2-3 मिनट मिलता है, 5 मिनट मिलता है, हुँ, हुँ। तो अल्टरनेट ब्रीथ इन है, वो अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको हेल्प होगा हुँ, हुँ। और स्ट्रेस, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगा। और अगर आज आपको वापस मौका मिले अनाथ आश्रम जाने का, तो वहाँ जाके आप क्या एक ऐसी चीज़ बदलना चाहोगे, जो आप उस समय सोचते थे कि ये नहीं होनी चाहिए? एक तो बहुत ज़्यादा जो उनकी जो दीवारें थी, कैद करके वो सबको हटाना चाहिए। ओह! बच्चे को बच्चे की तरह बड़े होने देना चाहिए, खेलने कूदने थोड़ा, और हुँ। प्यार। हुँ, 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 हुँ। बट ये तो लौटना मुश्किल है ये वापस तो ना। जेल जैसा मुझे लग रहा है अभी कहानी बेसिकली, जो उस आपने तरह से दीवारें बोला। मैं हज़ारों हज़ारों लोगों की नज़र, पूरा आश्रम में दीवारों से, ऊँची दीवारों से घिरा हुआ है। तो आश्रम जैसे की बाउंड्री होती है। मैं जेल में थी और आपको पता है तो मैं हाँ, वहाँ देखती थी कि ये दीवारें और इनसे मैं कब निकलूँगी, स्टोरी रेज़ोनेट हुआ है। तो सेम स्टोरी हो गई सेम एक्चुअली। स्टोरी तो मतलब रेज़ोनेट हुआ। अनाथ आश्रम में भी इतनी दीवारें और मतलब आप यही सोचते थे कि मेरी किस्मत में ये शायद आया। हुँ। और अनाथ आश्रम का कोई ऐसा पल, अच्छा पल जो आपको याद हो कि चलो इतनी बुराई के बीच में भी एक चीज़ अच्छी थी, वो ये थी और आज आप मिस करते हो वो चीज़? वो अर्ली मॉर्निंग जो है ना, मंत्र का, ओह! मंत्र वग़ैरह। सबके साथ बैठ के और वो नहीं, वो माइक पे बजते थे और वो जगाते थे। ओह! तो और वो कभी भजन, गूँजते हैं आपके कानों में आज भी? कभी-कभी, हाँ, कभी-कभी गूँजते हैं? गूँजते हैं। ओके, ओके, ओके। तो जैसे वो वो ये था, शायद मैं सुनाना चाहूँगा 1 मिनट। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो वाला एक है। और एक गीता के श्लोक चलते थे, जिसमें मैंने कहा, वो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः। तो ये वो एक है। ओके। तो जैसे जेल में बजता था, "ऐ मालिक तेरे बंदे हम, अच्छा वो ऐसे हो हमारे करम", वो चलती थी हुँ, वहाँ पे प्रे, तो आपके यहाँ पे ये ये चलते इस थे तरह का सब। प्रेयर है, गीता के श्लोक चलते थे। हुँ, 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 हुँ। क्या इतनी सक्सेस के बाद भी आप आज भी इमोशनली वीक महसूस करते हैं? कभी-कभी ऐसा लगता है। लगता है? कभी-कभी लगता है ऐसा। और कैसी फीलिंग्स आती है? क्या अंदर ही अंदर बातें करते हो तो क्या होती है वो फीलिंग्स क्या होती है? ये जो मैंने कहा, ये तन्हा, कभी शायद ऐसा ना हो, हुँ। कुछ ज़िंदगी बेहतर हो सकते थे फैमिली के साथ, कुछ और हो सकता था। इस तरह के ख़्यालात आते रहे। आपको भी लगता होगा ना कि हाँ, मेरी ज़िंदगी अनाथ आश्रम में ही क्यों? मुझे भी नॉर्मल बच्चों की तरह माँ-बाप का प्यार मिलता, बहन-भाई के तो साथ मुझे बैठने का वो मौका सवाल आया मिलता। है, वो सवाल मुझे मिला ध्यान में, कि प्रकृति ने मुझे इस तरह से परिस्थितियों में डाला, हुँ, हुँ। लेके आया, योगा में कुछ अलग योगदान देने के लिए, और वो हुँ। मैं दे रहा हूँ। हुँ, 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 हुँ। और मुझे, मेरे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं, जूस। काफ़ी लोग बोल रहे हैं हुँ, हुँ। कि ये कुछ अनोखा है, हुँ, हुँ। ये कुछ अनोखा है। वो डिवाइन है ना, साइंस और स्पिरिचुअलिटी डेडली कॉम्बिनेशन आ रहा है। हुँ, 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 हुँ। इट्स नॉट शोइंग योर बॉडी और स्किन, और हुँ, हुँ। कि आप ये आसन करो, वो आसन करो, जो मैंने कहा था। हाँ जी। अहंकार की नुमाइश नहीं, समर्पण की तरह। तो वो आदमी को आखिरी में क्या चाहिए? शांति चाहिए। हुँ। और शांति के लिए वो रास्ता, तो मैंने वो प्रकृति ने चुना है ये स्थिति। ओके। मैंने जैसे देखा था आपका वो न्यूज़पेपर की भी कुछ कटिंग थी, आप काफ़ी सारे हाँ, कौन से वो प्रोग्राम में आप गए थे ये जहाँ पे अभी आप योगा डे में गया था, अच्छा। और वो विद्यानिधि स्कूल में है।
बॉम्बे में ही था हाँ, बॉम्बे में। तो उन्होंने इनवाइट किया था बच्चों को कुछ सिखाने के हाँ, लिए। योगा देने के लिए। तो ओके, उन्होंने खुश होके डाल दिया, तो कुछ न्यूज़पेपर में आ गया था। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो ये क्योंकि आप कभी-कभी ऐसे फेमस हो इसलिए आ ही जाता है। नहीं, नहीं, उनका प्यार था फेमस से तो। हाँ, और मैंने देखा था कि एक अवार्ड शो में भी आप किसी को हाँ, अवार्ड दे ये रहे भी थे। है, वो अच्छा, जिम्नास्टिक के बच्चों को। जिम्नास्टिक के बच्चों को आप हाँ, अवार्ड दे रहे थे। जिम्नास्टिक तो वो उन्होंने कहा बुलाइए कि आइए आप। हाँ जी। मैंने कहा चल आता हूँ। झोला उठाया निकल आया, फ़कीर आदमी है। तो जब कपिल के शो में आप पहली बार गए थे, तो हुँ। आपको कैसा मतलब महसूस हो रहा था कि कैसा लग रहा था कि वाओ मतलब ज़िंदगी में ये एक्चु मुकाम आया और नहीं एक्चुअली वो अच्छा फर्स्ट टाइम तो मैंने वो उनके साथ था, कपिल जी के साथ फर्स्ट टाइम जब गया था, तो मेरे को पहले भी वो इनवाइट किया था, उनके टीम के लोग थे हाँ जी। कि आप आइए, देखिए हँसने वाला हुँ, हुँ। शो है। तो टालते रहे तो एक दिन आ ही गया परफॉर्मेंस दो। हुँ, 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 तो हुँ। उनकी टीम के लोग मेरे को कॉन्टैक्ट किया था। अच्छा, उस दौरान मैं सिखा रहा था उनको, हाँ जी, तो कि सर कुछ योगा के पोजेज़ थे हाँ जी, और आई थिंक शिखर धवन आ रहे थे हाँ जी, हाँ जी और जैकी और चैन नहीं थे। जैकी चैन सेकंड वीडियो में, अच्छा, सेकंड टाइम। शिखर धवन उस समय शिखर थे। धवन, ईशांत शर्मा आया था फर्स्ट टाइम। ओके। तो फिर मैंने गया तो कुछ बोला मज़ाक मस्ती करते हैं, कुछ आसन्स, तो वो इसके बाद जैकी चैन वाला एक्साइट किया क्योंकि वो हाँ, हाँ। हॉलीवुड स्टार है और मैं देखा नहीं था। तो कैसा लगा मिल के तो आपको? एक्साइटमेंट था और काफ़ी अच्छा था। हुँ। उन्होंने नॉली देखी हुँ, हुँ। और काफ़ी अच्छा लगा। ओके। योगा ने उस मुकाम पे लेके गया, कुछ करिश्मा योगा का है, हुँ। मेरा तो है नहीं है। तो जिन सेलिब्रिटीज़ को आप आज सिखाते हैं योगा या जिनको भी आपने सिखाई, क्या कैसे होते हैं? आपको क्या लगता है? सेलिब्रिटीज़ के बारे में अगर आप कहना चाहो तो हेल्पफुल नेचर होता है या जस्ट नॉर्मल कैसे होता है? नॉर्मल ही है, बस काम किया, हुँ। जितना आपका चार्जेस होता है वो दे दीजिए। हुँ, हुँ। कुछ लोग जुड़ते हैं, एक आध लोग जुड़े हैं जिनको मतलब मैं जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं या नहीं करते? क्लासेस दे देते हैं, रिकमेंड हो जाता है कभी-कभार, बाकी ऐसा तो और क्या उम्मीद कर सकते हैं, किसी से कोई क्या उम्मीद? हुँ, 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 हुँ। मैं उम्मीद सिर्फ़ अपने काम से करता हूँ कि मैं काम बेस्ट दे के आऊँ, हुँ, 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 हुँ। बाकी किसी से उम्मीद बाकी किसी से किसी ने हाथ पकड़ लिया, हुँ, थाम लिया कि चलो आगे चलो, तो ठीक, वेलकम। हुँ। सही बात है, नहीं तो क्यों ही एक्सपेक्ट करना किसी हुँ, से आपको जो नसीब में लिखा है ना वो तो वो तो छीन नहीं सकता। कोई नहीं छीन सकता और मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी में हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मतलब हम हर वक़्त एक्चुअली अपने माँ से, अपने बाप से, बहन से, भाइयों से क्या एक्सपेक्टेशंस ही तो करते हैं लाइफ़ में, उसने ऐसा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि और वही एक्चुअली चुभन है और वही घाव हाँ, है यस, 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 ट्रू, और वही घाव है और ट्रू। मैं इससे अभी दूर हो चुका हूँ कि हुँ, कोई हुँ। बस हो गया तो आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द लाइफ़, हुँ, हुँ। जैसा लाइफ़ लेके जाए, हुँ, हुँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है। हुँ। बस एक ही है कि रोज़ मैट पे आऊँ, अपनी प्रैक्टिस करूँ। हुँ, 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 हुँ। क्या किसी सेलिब्रिटी ने आपको आज तक ऐसी कोई बात कही है कि जो आपको आज तक याद हो? आपके योगा सिखाते वक़्त या कुछ भी, जो आपको याद रह गई हो कि मुझे ऐसा बोला है या अच्छाई के लिए ऑब्वियसली। हाँ, जब कोई किसी को आप सिखाते हैं तो कोई कॉम्प्लीमेंट दे देता है और वो दिल को छू जाती है बात और वो याद रहती है, कोई ऐसी बात है? मिसेस हिरानंदानी थे, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी समय से योगा किया था, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी मुझे शांत किया और अलग उन्होंने नज़रिए से उसको मेरे को देखा है हुँ, हुँ। कि एकदम अच्छे लेवल पे कि कनेक्ट हो पाए, ऐसा मेडिटेटिव योगा प्रैक्टिस हुँ, उनको मिला। कुछ उस तरह का उन्होंने कुछ शब्द थे जो मैं एग्ज़ैक्टली भूल गया हूँ, हुँ, हुँ। फीडबैक था उनका। अच्छा। कहना कि वो लंबे समय से योगा करते रहे हैं, हुँ, हुँ। बट वो कनेक्शन ऐसा बना, हुँ। उनको पसंद आया था। तो वो एक था जो और अगर आप अपनी ज़िंदगी को किसी एक लाइन में डिफ़ाइन करना चाहें, तो वो क्या होगी? आई एम योगी। हम योगी। मतलब जैसे आपने जीवन में इतना पेन सहा है बचपन से लेके अब तक, मैं ये जानना चाह रही हूँ आप में इतनी हिम्मत और हौसला, कोई भी अगर आपके बदले हो तो वो टूट जाएगा, तो वो कैसे नहीं टूटे आप? वो शक्ति कहाँ से आई? दुःख कई दफ़े आपको मजबूत भी बना देता है। दर्द हुँ। आपको बनाता भी है, मजबूत बनाता मैं है। भी एग्ज़ाम्पल बैठी हूँ आपके हाँ, सामने। आपने झेल क्या है ना, या मैं तो तो दुःख हर दफ़े बिल्कुल, बुरा नहीं होता है। बिल्कुल। आप उसको कैसे लेते हो? हुँ।
समटाइम पेन इज़ अ स्ट्रेंथ। तो दैट्स ट्रू। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लेते कैसे हो? हम्म, और मुझे वो इसी ने तराशा है, क्योंकि बिल्कुल मूर्ति बनने से पहले भी उसको छह हाथों से उसको दर्द झेलना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो तराशा जाएगा। वो कहते हैं ना, सूरज अगर जी, आपको जी। अपनी रोशनी दे रहा है तो वो तो तप खुद के भी दे रहा जल रहे है, हैं। जल के दे रहा है। ऐसे ही मैं कहती हूँ, जैसे जीवन में हर तूफान आपको बर्बाद करने नहीं आता, कुछ तूफान आपकी जिंदगी से कचरा हटाने के लिए भी आते हैं। सफाई करने आता। तो बिल्कुल सही बात आपने सही बात। बोली। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैसेज आप उन अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? अब तो पता भी नहीं कहाँ है, कौन है। हाँ, कोई भी, अगर नहीं, जैसे अनाथ आश्रम में तो बच्चे आज भी होंगे, अगर कोई लेकिन आपको हमारे जो देख, ग्रुप वाले तो सब वो कोई बिछड़ गए बात नहीं, होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चे हैं वहाँ पे और कोई कभी देख लेता है तो उसको आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे? अपने मन की सुने, क्योंकि आपका वही आवाज़ अपनी निजी आवाज़ होगा। अनाथ आश्रम में सब अलग-अलग लोग होंगे, हुँ। परिवार के लोग नहीं होंगे कि आपके लिए अच्छा सोचे। हुँ। आप सिर्फ निजी आवाज़ को सुने और रूल्स में रहे, उनके रेगुलेशन में रहे, हुँ, हुँ। आगे बढ़ जाए। हुँ। और जब ये लोग वहाँ पे, आपको बच्चे ही थे जो आपसे बड़े थे और आपको टीज़ करते थे या आपको छेड़ते थे। स्टिल आई एम फेसिंग इट। हाँ, मेरे फिज़िक्स और मेरे चेहरा ये सब लेके। अच्छा, क्या बोलते थे ऐसा कई दफ़े आपको? नाटा, छोटू, चिंटू, ओह! सर तो चैतन्य जी सर, ये तो बहुत बाद में कब आया हूँ। हुँ। तो वो पेन सिर्फ यही नहीं है, हुँ। पेन ये भी एक है, ओह! पेन ये भी है, आप सोसाइटी को डील कर रहे हो। अच्छा, आपको इन नामों से बुलाया जाता है? बुलाया, आज तो चैतन्य जी और सर आज तो बुलाया चलो है। मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट नहीं, करती हूँ। वो मतलब लोग उसको बेसिकली वहाँ पे वो आपको, स्कूल से स्टार्ट हो गया, स्कूल में ही। अच्छा। वो बहुत वो फिर सवाल करते थे भोलेनाथ से, हुँ। भोलेनाथ ईश्वर, हुँ। बस उन्हीं को मानता रहा कि पूछता रहा ऐसा क्यों? हुँ। ऐसी परिस्थितियाँ, हर चीज़, गरीबी, परिवार नहीं, फिर ये सब मेरे हिस्से में क्यों? हुँ। वो मेडिटेशन ने वो आंसर दिया। हुँ। वो जो मैंने कहा था, कुदरत ने चुना है आपको हुँ। किसी मकसद के लिए, हुँ। और वो मकसद है योगा। हुँ। जितना भी करता हूँ, जानता हूँ बस उसका कृपा, उसकी कृपा है। हुँ। आपको क्या लगता है कि हमारे सर्कमस्टांसेस हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं या हमारी मेहनत? बहुत कुछ लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है, हुँ। और वही आपकी अंतरात्मा की आवाज़ बनती है कि मुझे ये करना है। हुँ। फिर तो आप अपने मेहनत से उससे हासिल करते हैं। हुँ। आई थिंक ऐसा ही है। तो कहीं लिखा होता है, हुँ। और वही लिखा हुआ हमारी अंतरात्मा, अभी आपको बनना था ये, हुँ। तो आप चाह रहे थे, लेकिन लिखा हुआ होगा तभी वो अंतरात्मा में बिल्कुल, आया, और बिल्कुल। उसको हासिल करने के लिए आप बॉम्बे आए, स्ट्रगल किया, तब सेम। बनने क्या आई थी? यस। बनने लाइक एक्टर, और काम भी किया और सब चीज़ की, और जर्नी देखो कहाँ से कहाँ आपको वापस जेल लेके गई, और आज जैसे मेरी कहानी लोगों को इतनी पसंद आई है, पसंद इन द सेंस कि मुझे लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है और वो बहुत रियल है ना। हाँ, रियल है। तो उससे मुझे लगा कि अगर लोग मुझे मेरे साथ जुड़ पाए मेरी कहानी की वजह से, तो ऐसे ही जितनी भी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं जैसे आपकी है, और मेरे माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को वैसी ही कहानियाँ लेके आ पाऊँ, ताकि उनको जो ज़िंदगी में अगर कोई दुख तकलीफ़ या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इंसान सोचते हैं मैं ही क्यों दुखी हूँ, मेरी लाइफ में ही क्यों ऐसा हो रहा है, तो उनको हेल्प मिल सके कि आपका दुख ही सबसे बड़ा दुख नहीं है, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख हैं, और कभी हार मत मानो। मैं तो बिल्कुल। खुद बैठी हूँ सामने और मैं तो बिलीव करती हूँ। मुझे लोग मैसेजेस करते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग, या कैसे आप वापस उठ रहे हो और कैसे कर रहे हो? मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना पता है अगर मैं बैठ गई आज टूट के, तो मेरे को तो खाना देने कोई भी नहीं आने नहीं वाला। आएगा। आज देखो अगर मैं घर पे अकेली भी हूँ, तो मुझे कोई पूछता थोड़ी है फ़ोन करके कि तुम कैसी हो या तुमने खाना खाया या नहीं? तो जब कोई पूछ ही नहीं रहा, तो हमें क्यों परवाह करनी चाहिए? और जब लोग बोलते हैं ना, हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे? तो मैं तो लोगों के बारे में एक्चुअली सोचना बंद कर दिया अभी। वही मैं आज कह रही थी, लोग क्या सोचेंगे? फुर्सत मिली तो सोचेंगे। क्या बात है, क्या बात है। हमें क्या है या ना? तो लोगों का सोचो मत, नहीं, आप उनका अपना नहीं सुनना है, अंतरात्मा। अपना जीवन देखिए। और आपकी हॉबीज़ क्या है? थोड़े बहुत लिख लेता हूँ, और थोड़े बहुत फ़ोटोग्राफ़ी कर लेता हूँ। ओह! फ़ोटोग्राफ़ी में थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है।
सब्जेक्ट को जब आप क्लिक कर रहे होते हो हाँ जी। तो उसमें काफ़ी ध्यान चाहिए होता है, हुँ, लाइट हुँ। एंगल वगैरह। हाँ जी। वो एक शौक है, योगा के बाद काफ़ी अच्छा। हुँ, हुँ। राइटिंग तो हॉबी मतलब वो कुछ आ गया तो शब्द दे दिया, हुँ, हुँ। तो शब्दों में ज़ाहिर कर दिया। कोई बुक्स पढ़ते हैं आप? काफ़ी कुछ पढ़ता रहा पहले, अभी तो मन को पढ़ता हूँ, ओके। अभी थॉट्स को पढ़ता हूँ हुँ, हुँ। और प्रवचन सुनता हूँ ओशो के, अच्छा, उनकी किताबें भी पढ़ता हूँ। ओशो की मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ। मेरे मतलब मैं ओशो की ओशो की एक ध्यान की किताब है, जो हाँ कि जी, काफ़ी हाँ जी। इंस्पायरिंग और मतलब उनकी बातें मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं। मैं बिलीव हुँ। करती हूँ वो जो बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल मतलब मैं थिंकिंग मेरी वैसी ही है। वो जो मैं बोलते हैं बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल वैसे ही हुँ। एकदम आश्रम से बहुत रिबेल था मैं। हुँ, 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 हुँ। मैं भी एक्चुअली रिबेलियस हूँ। बहुत रिबेल था, मेरे हाँ, को सब नास्तिक टाइप के बोलते थे। हाँ, हाँ। हालाँकि मैं ऐसा नहीं हूँ। हुँ, हुँ। मुझे जहाँ वो डिवाइन टच महसूस हुआ, हुँ, हुँ। फिर सर झुक गया। हुँ, 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 हुँ। वो मैजिकल समथिंग हैपनिंग जब वो हो गया, हुँ, हुँ। वो ओशो के साथ हुआ। उनकी आँख देखी पहली दफ़े किसी किताब में, ऐसा लगा वो पुकार रहे थे। अच्छा फिर आप मैं पुणे योग गया। आश्रम भी तो गए हैं आप? हाँ, 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 पुणे हाँ, गया। हाँ, अभी हाँ। अभी रिसेंटली जाने वाला हूँ वापस, गया था अच्छा, और लगभग 15 साल से गया हूँ। कैसी फीलिंग आती है? मुझे एक बार एक्चुअली जाना है वहाँ पे, तो कैसी फीलिंग मैं आती है फर्स्ट वहाँ टाइम पे? उनका 10 दिन के आसपास था, नो माइंड कर रहा था उस समय, 10 दिन के लिए गया था। हुँ, हुँ। वहाँ से आने के बाद ऐसा लगा कि मैं यहाँ क्या है? यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो गया था आई नो, मैं समझ सकती हूँ। और वो कुछ शायद 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ओह! तो हमारे वो सेंटर थे, वहाँ पे उनका एक टीचर थे, हुँ, जो हुँ। टीचिंग देते थे, हुँ, हुँ। उन्होंने फर्स्ट टाइम लेके गए थे। हुँ, तो ऐसे बस जुड़े हैं उनसे, किताबें नाइस, काफ़ी आज भी उनका काफ़ी कलेक्शन है, पढ़ता हूँ। ओके। आज भी कोई ऐसा स्ट्रगल है जो आपको मोटिवेट करता है? रोज़ सुबह उठो और कमाना जाना पड़ेगा, रेंट तो देना पड़ेगा हुँ, और कुछ हमेशा हर चीज़ पूरा हो जाए तो जीवन मज़ा नहीं देगा, कुछ चीज़ अधूरा हुँ। रहना बहुत ज़रूरी है। अधूरे के लिए तो हम कोशिश तो करते उसी हैं। के लिए आप कोशिश करते तो पूरा बनते हो, आई थिंक बिल्कुल सो। सही बात है। और सब कुछ जिनके पास पूरा है, हुँ। वो फिर इसी स्ट्रेस में मैं करूँ क्या? हुँ, हुँ, हुँ। इसी स्ट्रेस में दिमाग खराब होता है। हुँ, 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 हुँ। और आज जैसे ये अभी आपने देखा है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था और हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्स को लेके, तो आपको क्या लगता है आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया अपनी बात रखने के लिए, हुँ। तो वो डिसीज़न सही था या आपको क्या लगता है एज़ अ शायद उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया है पर्सन? और गवर्नमेंट भी उसको देखा है। और अपने हक के लिए मुझे लगता है आवाज़ उठाना कुछ गलत बात नहीं है, जब तक हुँ, आपको कोई तकलीफ़ होगी हुँ, और आप उसके बारे में बोलेंगे ही नहीं, तो किसी हुँ। को क्या पता चलेगा बिल्कुल, कि कोई बिल्कुल। तकलीफ़ है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। बताया है उन्होंने और हुँ, गवर्नमेंट भी सुना है, कर लिया हुँ, है। जिनको उनको चाहिए माँग तो माँग पूरी कर दी। हुँ। तो उनकी भी दर्द थे वो, उनके भी जीवन के लिए। मैं एक्चुअली आपकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इतना मतलब ज़िंदगी में आपने बचपन आपका अनाथ आश्रम में और आज आप यहाँ तक आ गए हैं, सेलिब्रिटी योगा ट्रेनर बन गए हैं, क्लासेस करते हैं, टीवी शोज़ में जाते हैं। तो मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं मतलब यही देखती हूँ और सोचती भी हूँ कि देखो मुझे लगता था कि मेरे में हिम्मत है, मैं आपकी भी हिम्मत देख रही हूँ, राइट? आप भी इतना सब कुछ सह के बचपन से और यहाँ तक आए हो, तो ये आपकी हिम्मत को एक्चुअली बनाया है सलाम उसने, है। उसने ही आवाज़ दी है कि चल, जब आप हारते हो, टूटते हुँ, हो, तो वही देता तो है। वो आवाज़ देता है कि बिल्कुल, एक बिल्कुल। कदम और आगे बढ़ जा। यस, यस, फिर यस। अगले कदम कुछ ना कुछ रास्ता बनता है। हुँ, हुँ, हुँ। बस एक-एक कदम करते-करते यहाँ तक आए। सक्सेस मिलने के बाद आप खुद को अभी भी कैसे हम्बल रखते हैं? मैं एक्चुअली सब प्यार झुका देता है, प्यार जहाँ मिलता है बस झुक जाता हूँ। हुँ। बहुत सारे घरों में प्यार नहीं, सही आइए, अगर आप अपने 10 साल पहले वाले वर्ज़न से मिलेंगे, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? थोड़े और बेहतर प्लानिंग करना चाहिए था। हाँ, हुँ, प्लानिंग इन द सेंस? योगा फ़ील्ड के लिए अच्छा। थोड़ा-सा और तो काफ़ी ऊँचे और आ जाते थे। हुँ, थोड़े से प्लानिंग में चूक रह गई। हुँ। और आपकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या रहा? सैक्रिफ़ाइस तो हुँ,
पूरी ज़िंदगी दे दिया इसमें, इसको हासिल करने में, हुँ, और अभी भी लग रहा है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया हुँ, योगा में। हुँ, मेरे लिए सक्सेस पैसा, दौलत और गाड़ी, मकान नहीं है। हुँ, मैं इसमें और डीपर कैसे जा पाऊँ? मुझे हुँ, सही गाइडेंस गुरु मिले, वो तलाशता रहा। तो वो सैक्रिफ़ाइस इस तरह से था कि पूरी जीवन इसमें घुसा दिया हूँ, हुँ, और इसके लिए सब समर्पित कर दिया। ना शादी-ब्याह, ना कुछ, तो हुँ। सिर्फ़ एक ही मकसद है कि इसमें जीना है, आखिरी साँस भी इसी में लेना है। तो आपको लगता है कि आप जो ज़िंदगी आप देख के आए हो अनाथ आश्रम में, अगर आज आपको कुछ मौका मिले, तो आप उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहोगे? या ऑब्वियसली करते ऑफ़ हैं? कोर्स मैं करता हूँ। मैं अभी शायद काफ़ी दिन पहले की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। एक बच्चा, शायद वो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए उसको शायद पैसे नहीं थे, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम कुछ कर सकते हो। हुँ, हुँ। उसका इंस्टीट्यूट चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। स्टिल उस समय भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ बेचता हूँ। बट स्टिल आप हेल्प करते तो हो। करता हूँ, और आज भी मैं उस लायक बनता हूँ तो मैं उनके लिए भी कर दूँगा। ओह! तो क्योंकि वो दर्द है कि ना होने का एहसास, हुँ, तो मैं बाँटना चाहता हूँ। हुँ, सक्सेस को भी बाँट रहा हूँ लोगों के साथ। हुँ, तो इस तरह से लोगों को ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आए। हुँ। और क्या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? अपने मन की सुने और उसी रास्ते पे चले। अगर वही राइट वॉइस है जो आपको दिशा देगा, और योगा भी करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। तो उसको आप योगा से प्राप्त करें, जिम से प्राप्त करें, लेकिन आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन की जंग ज़िंदगी में कुछ जीवन कर की सकते जंग हैं। जीत सकते हैं। और स्वास्थ्य का मतलब, मेरे मतलब यही नहीं है सिर्फ फिज़िकल का, हुँ, मेंटली। वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हुँ। वो डील तभी कर पाएँगे। आपको जब कोई कहे छोटू बुलाता है, हुँ, 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 हुँ। आप वहाँ पे हर्ट कर सकते खुद को भी, कि मैं हुँ। कैसे दिखता हूँ, हुँ, 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 हुँ। मेरे चेहरे लेके सब कुछ। तो हुँ। वहाँ मेंटल पावर की ज़रूरत है। यस। तो मेरे स्वास्थ्य का डेफ़िनेशन ये नहीं है कि सिर्फ़ फ़िज़िकल बॉडी हुँ, है। हुँ, हुँ। इसका स्वस्थ या होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहेगा तभी आप पॉज़िटिव थिंकिंग कर सकेंगे। जो स्वस्थ माइंड नहीं है, वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा होता है। तो मेरा स्वास्थ्य का पूरा भीतर का हुँ। तत्व है। मेरे लिए भी आज की डेट में सबसे ऊपर एक्चुअली हेल्थ है। वो कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप हेल्दी हैं, तो आप 1000 आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी तो आप उससे निकल सकते हो क्योंकि आप हेल्दी हो। और अगर आप बीमार पड़ते हो, तो आपकी ज़िंदगी की सिर्फ़ एक प्रॉब्लम बन जाती है, आपकी बीमारी। बीमारी। तो मतलब हेल्दी जब आपने रहना। हेल्थ के बारे में बात करें, मैं एक छोटा-सा ये बताता हूँ। हाँ जी। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य ना, हाँ जी, हाँ जी। उसको जड़ से कैसे ठीक करते हैं। स्वास्थ्य 2 शब्द से बना है, हुँ, हुँ। स्व और अस्त। हाँ। स्व मतलब सेल्फ, अस्त मतलब डूबना। हुँ, जो स्वयं में डूबा, वो स्वस्थ है, इसलिए बुद्ध सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति है। स्वयं में डूबने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम। हुँ, हुँ। मसल्स बनाना स्वस्थ नहीं है, दैट्स ट्रू। क्योंकि मैंने बहुत सारों को देखा, मसल्स तो बना लिए लेकिन ये दिमाग खराब है, तो बिल्कुल। वो स्वस्थ नहीं हुआ। रियल स्वस्थ जो हेल्थ है, स्वयं में डूबना, हुँ। और वो डूबने का रास्ता मुझे योग मिला। बिल्कुल, किसी को क्योंकि मेडिटेशन मिल सकता क्योंकि है। जब आप योगा का मुझे लगता है कोई भी आसन करते हो जैसे मैं भी, तो आपका फ़ोकस जैसे आप बोलते फ़ोकस हो रहता है, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, आउट। पूरा आप उसके अंदर ही होते हो। आपको हाँ, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है फिर नहीं दिखता। तो हुँ। वो एक्चुअली आपने इसीलिए सही मॉडर्न बोला। एरा में विन्यासा हुँ। जो करते हैं, उसको मूविंग मेडिटेशन कहा गया। हुँ, हम लोग हुँ, जो हुँ, हुँ। विन्यासा करते हैं, योगा का फ्लो, हुँ, 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 हुँ। तो उस दौरान आपका साँस, हुँ, आपकी साँसों पर ध्यान, साँसों की गति, साँसों की आवाज़, बिल्कुल। उसके सिवा आपके, हुँ। तो वो ही रास्ता देता है भीतर जाने में। मुझे भी तो देखो मेरा जब इतना सब कुछ हुआ और मैं भी घर से बाहर नहीं निकल रही थी बहुत टाइम तक, और मैंने कैसे सोचा, मैंने भी तो देखो योगा किया, आप आए इंटरनल थे। मेडिटेशन करती हूँ। मैंने कहा कि सर मेरी हेल्प कीजिए, आपने मेरी बहुत मदद की इस सारे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए।
और एक्चुअली जब मैं योगा करती हूँ, आप जब मुझे सिखाते हो तो बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब एक अंदर एक नई एनर्जी का मैंने You are महसूस किया है। feeling more connected with yourself. बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल। वो एकदम से बस उस टाइम पे आप अपने साथ होते हो। तो योगा हम्म, हेल्प तो करता है, इसमें नो डाउट। वो मैंने कहा ना, परम स्वास्थ्य स्वयं में डूबने से आता है। द अल्टीमेट जो हुँ। हेल्थ है हाँ जी, वो खुद में जुड़ने से आता है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो रास्ता आपको चुनना है। आप किस से कनेक्ट होते, योगा से होते, जिम से होते, लेकिन यात्रा आपको भीतर जाना है। रैपिड फायर करें? आ- इंटरेस्टिंग रैपिड फायर। आसान करिएगा। हाँ, आसान, आसान। योगा या जिम? मेरे लिए योगा, मेडिटेशन या वर्कआउट? मेडिटेशन। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? मैं अर्ली मॉर्निंग। मैं भी वैसी हूँ। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन तो चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट वो डू। बाद में तो मोटिवेट हो ही जाएगा। सक्सेस या पीस? पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस इज किलिंग योर हैप्पीनेस। या मैंने झेला है। सफलता आपकी शांति आप खत्म कर देगा। इसलिए peace। सक्सेस, पीस, मनी, पावर, व्हाट इज वन विल यू चूज? पीस के साथ सक्सेस ठीक रहेगा। मुझे लगता है जब आप में पीस आ गया तो आप सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल मेरे मेरे लिए लिए वही है। हाँ, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या, अगर कोई बोले व्हाट इज सक्सेस, फॉर मी हैप्पीनेस। इफ यू आर या हैप्पी यू आर सब सक्सेसफुल। सब कुछ कर सकते। तो सब चीज आ जाती है। लाइफ का एक मंत्र। खुद को बहुत स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आपके लिए आप खुद ही खड़े होते हैं। आपको कोई शाबाशी देने नहीं आएगा। आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खुद को शाबाशी खुद देना पड़ेगा। हम्म। बस और फेवरेट हेल्दी फूड? मैं नॉर्मली दाल चावल खाता हूँ। दाल मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा। और योगा और जिम? योगा वो पावरफुल होगा। योगा से ही होगा। जो कैसे ही होगा, और मेरा हुआ है। हम्म। और अगर आप चीट मील खाते हो तो वो चीट मील क्या होता मेरे लिए चीट मील होता नहीं, मेरा लिमिटेड उतना ही है। है? एवरी डे? एवरी डे। क्योंकि आपने वो बचपन से अनाथ आश्रम हाँ, में मेरा आदत डाल ली है। मेरा 3 रोटी है, 3 रोटी, उसका 4 नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आपको जितना दिया जाता था आप उसी पे फिक्स हो गए हो अभी। फिक्स हो गया। मैं ऐसे हम्म। भी कुछ खा भी लेता हूँ, हम्म। तो मैं योगा पे आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। या एक बुरी आदत जो छोड़ देनी चाहिए? एक बुरी आदत, सारी बुरी आदत से तो घिरा हुआ हूँ। नहीं, आपकी नहीं, किसी की भी एक हम्म, कोई ऐसी बुरी आदत जो कोई छोड़े। झूठ ना बोले, हम्म। क्योंकि झूठ बोलने बोलने फिर इधर से आना, आवाज आना बंद हो जाएगा, वो भी झूठ आना शुरू हो जाएगा। एक किताब जो हर किसी को पढ़नी चाहिए? ओशो के द आर्ट ऑफ डाइंग। द आर्ट ऑफ। डाइंग, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मैं हिंदी वाली पढ़ती हूँ मैं, मेरे पास भी क्योंकि है। मैं ज़्यादा हिंदी वाली किताबों से कनेक्ट मेरे होती मेरे हूँ। भी पास। क्योंकि हमारा बचपन ऐसे जहाँ से हम गुजरा है। बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है, आज हम इंग्लिश बोलते हैं, बातें करते हैं, बट जो एक मज़ा हिंदी की किताब पढ़ने से आपके इमोशंस जुड़ते हैं वो तो क्योंकि वो लैंग्वेज में हम हाँ, बड़े हुए हैं, मजा आता या है। फिटनेस का एक गोल्डन रूल? डिसिप्लिन तो इम्पोर्टेंट चीज है वो। हुँ। फेवरेट सेलिब्रिटी जिसे ट्रेन किया? कपिल भाई है। ओके, कपिल शर्मा। बचपन मैं को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। गोल्डन पीरियड, सुनहरा बचपन, हुँ। सुनहरा वक्त दौर था वो। और आज भी किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं? सब कुछ के लिए, दर्द भी, सक्सेस भी, पेन भी, हर वक्त यहाँ हाथ रखता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ मी जो टू। भी मिला है। बिल्कुल। तेरे तो शुक्र करना जरूरी है। आपके लिए रियल हीरो क्या है? मेरे लिए रियल हीरो, आदमी को रियल ही रहना चाहिए, एकदम नीट एंड साफ रहना चाहिए। वो नहीं एक्शन मूवी करे वो हीरो। शुरू में वही था। हुँ। अभी यही लगता कि सामने वाला बंदा एकदम बिल्कुल ईमानदार मिल जाए। एक क्वालिटी जो आप अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं? फोकस माइंड रहे। बहुत बार देखता हूँ उनका वो नहीं है, वो सिर्फ हुँ। टाइम पास के लिए कर रहा है योगा। हुँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखते रहता हूँ ऐसे। उनको रिपीट करना पड़ रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन रिपीट करके देना पड़ता है। हुँ। तो वो तभी आ सकता है जब आप फोकस्ड माइंड के साथ पूरा
डेडिकेशन के एक साथ करता हूँ। सपना जो आपको आज भी पूरा करना है। ये तो सब खत्म हो गया। हुँ। सपना ही नहीं है। मन मार लिए? नहीं, मन मारा नहीं हूँ। हुँ। मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं जीवन की फ्लो में, धारा में बहता हूँ। हुँ। वो जो ला देगा बस खत्म। इसके हुँ। आगे नहीं है कोई, कुछ भी बहुत। बट ये है कि चैतन्य योगशाला जो है, उसको मैं खड़ा करना चाहता हूँ अभी। ये जो ड्रीम आपने पूछा है तो ये है। हुँ। इसके थ्रू मैं लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं। कनेक्ट करूँ और लोगों को एटलीस्ट ऑथेंटिक योगा जाए, हुँ। होलिस्टिक अप्रोच वाला। अगर दुनिया को सिर्फ़ 3 वर्ड्स में मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? सुख, शांति, समृद्धि। शांति चाहिए, सब जगह युद्ध चालू है, हुँ। तो शांति में ही सुख आएगा, सुख में समृद्धि आएगी। बिल्कुल। आपकी लाइफ़ का टाइटल क्या होगा? मेरी लाइफ की टाइटल जीवन यात्रा हो सकता है, गोल्डन पीरियड्स ऑफ माय लाइफ। जीवन यात्रा भी हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। विद्रोह विद्रोह बचपन भी लिख सकते हैं आप। हुँ, 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 हुँ। तो आप भी अगर शेरो शायरी करते हैं? शौक है थोड़ा बहुत आपको? कर लेता हूँ। कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरे सिचुएशन के ऊपर मैंने लिखा था, हुँ, हुँ। बहुत आदर मिला, बहुत सम्मान मिला। बहुत आदर मिला, बहुत सम्मान मिला, जब मुझको अपना घर शमशान मिला। ओह! वेरी गुड। ये बहुत किसी दिन ऐसे दर्द में था और ये हुँ। निकल के आया था। एक और था, जैसे आपने पूछ रहे थे ना मुझे हाँ जी। कि आपके फॉलोअर्स के लिए क्या बोला जाए, विल पावर। हाँ जी। तो उनके लिए भी एक बहुत सुंदर, मैंने अभी रिसेंटली शायद लिखा था। ऐसे कोई राइटर तो हूँ नहीं, हाँ जी। किसी दिन शब्द तैरता है खोपड़ी में तो फिर हाँ। जीत कर भी मुझे हारने का एहसास है। जीत कर भी मुझे हारने का एहसास है, फिर से खड़े होने का हुनर अपने पास है। अब चाहे दुख आए या सुख ए ज़िंदगी, अब चाहे दुख आए या सुख ए ज़िंदगी, हँसकर गुज़रने का मुझ में आत्मविश्वास है, फिर से खड़े होने का हुनर अपने पास है। वॉव! ब्यूटीफुल। थैंक यू। गुलज़ार साहब का एक बहुत ही उम्दा शेर है। हुँ। बेकार ही वक़्त ज़ाया किया किताबों में, सारे सबक कमबख़्त ठोकरों से ही सीखे हैं। वाह! बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली जो हमें ठोकर सिखाती है ना, हुँ। वो मुझे लगता है कोई किताब किताब नहीं नहीं है। सिखा सकती। मेरी तन्हा ज़िंदगी की बदनसीबी तो देखिए, मेरी तन्हा ज़िंदगी की बदनसीबी तो देखिए, भला करने पर भी कोई मेरे हक़ में दुआ नहीं माँगता। ओह माय ये गॉड! सब मेरे ऊपर ही लिखा गया है। वॉव! मैं कहीं शेक्सपियर के शायद एक जगह पे कोट पढ़ा था। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने ऊपर जोक्स नहीं कर सकता या लिख नहीं सकता, वो ग्रेटेस्ट राइटर या जोकर नहीं बन सकता। इसीलिए देखते होंगे ना, आप मेरे सेशन में मैं हँसाता हूँ, बहुत। कई दफ़े मैं अपने ऊपर भी कॉमेडी करवाता हूँ। आई नो देखा मैंने, तो अच्छा लगता है और वो। ये मैं जो 20 साल से इस थ्योरी को लिया, आज काफ़ी सारे लोगों ने इसे हुँ। फ़ॉलो किया है। गुलज़ार साहब का बहुत उम्दा एक शेर है, बहुत नुक्स निकालते हैं वो इस कदर हम में, बहुत नुक्स निकालते हैं वो इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। क्या बात है! राइट ना? अब मुझे एहसास है रिश्तों की घुटन का, मुझे एहसास है रिश्तों की घुटन का, बंद कमरों से आती सिसकियाँ सुनी हैं मैंने। ओह! लड़ाई झगड़ा सुनता रहता हूँ ना, हुँ, इसीलिए रिश्तों से दूर हो गया हूँ। आप बोलते रहे ना, एक्चुअली फैमिली, परिवार। कलह हुँ, क्यों चाहिए आपको? आपको अगर शांति चाहिए तो अकेले होना, और मेरे ख्याल से ये प्रकृति की नियति भी है, अकेले हुँ, होना। हुँ, इसीलिए कोई सन्यासी, योगी जंगल चले जाते थे हुँ, संसार हुँ, छोड़ हुँ, के, हुँ। इसी के लिए। तो आप कभी बेसिकली शादी नहीं करने वाले? बेहतर की आवाज़ है, नहीं, वो सैक्रिफाइस है, योगा के लिए ही। ओके, वो मेरा भी सैक्रिफाइस है, मैंने भी नो सोच लिया कि नहीं नहीं, करना। न मैं सोचने के बाद सब कुछ होने के बावजूद भी इसने मना कर दिया, और हुँ। मैं हमेशा इसकी सुना हूँ। बिल्कुल और उसकी ही सुननी चाहिए। मैंने हाँ। बहुत बार नोटिस किया है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, गट फीलिंग जिसको हम बोलते हैं, हुँ। जब वो हमें कोई चीज़ के बारे में बोले ना कि हुँ, नहीं, हुँ।
तो हमें दूसरों से राय लेने, एडवाइस लेने का मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमने अंदर गट फीलिंग ने बोल दिया कि वो चीज़ नहीं करनी। हुँ, हम क्या करते हैं ना, आप बताओ, आप एडवाइस करो, मैं करूँ या नहीं करूँ? तो फिर काम सारे आपके खराब हो जाते हैं। अगर आप अपनी सुनते हो, क्योंकि आपके अंदर ही परमात्मा रहते हैं ना, तो वो हुँ, आपको बताते हैं, आप उनसे कनेक्ट करते हो। तो जब उन्होंने कोई चीज़ के लिए हाँ बोल दिया या ना बोल दिया, फाइनल हो गया, डिसीजन इज़ फाइनल, किसी फाइनल और डिसीज़न। से पूछना ही नहीं चाहिए आपको। पूछने वाला एक्चुअली इसमें एक और थोड़ा हुँ, हुँ। जब कोई पूछता है ना, हुँ, उसे खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद को जाना नहीं है। हुँ, इसीलिए मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को मेडिटेशन चाहिए। हुँ, तो कि रियली उसकी आइडेंटिटी उसको पता लगे मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। हुँ, तभी वो दूसरे से क्वेश्चंस पूछना बंद करेगा। आपकी ज़िंदगी का राय आप दूसरे से नहीं पूछेंगे ना। दैट इज़ ट्रू। कि धूप बहुत काम आई कामयाबी के रास्ते में, धूप बहुत काम आई कामयाबी के कि रास्ते में। धूप बहुत काम आई कामयाबी के रास्ते में, छाँव होती तो हम सो जाते। क्या बात है! महँगा था मगर सस्तों में बैठ गया हूँ, हुँ, महँगा था मगर सस्तों में बैठ गया हूँ, मंज़िल था मगर रास्तों में बैठ गया हूँ। क्या बात है! शानदार। ये ज़िंदगी है, हुँ, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे? वाह! वाह! और बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? क्या बात है! क्या बात है! एक आजकल के लोगों के बारे में कहना चाहूँगी। आप मेरी आस्तीन से अब निकल चुके हैं। हुँ, आप मेरी आस्तीन से अब निकल चुके हैं। एहतियात कीजिएगा, लोग साँपों को मार दिया करते हैं। क्या बात है! बहुत डीप है। क्योंकि आजकल हुँ, आप कहते हैं ना, हम अपने आस्तीन में साँप पालते हैं, हुँ, तो हुँ। कौन काट ले कुछ पता नहीं। सब साँप है। और ये जो अहम होते हैं, कम बख़त बड़े बेरहम होते क्या हैं। बात है! जिनको हम इतनी तवज्जो देते हैं तवज्जो देते हैं। ज़िंदगी में कि ये बहुत अहम है, नहीं, नहीं, सब वो नहीं बेरहम होती। होते हैं। कोई भी हमारे लिए, मैं तो एक बात अभी यही कहती हूँ कि आप किसी के लिए मर भी जाओगे ना आज की इस दुनिया में, हुँ, तो लोग ना कहेंगे ये मन से नहीं मरा। दोबारा मारने के लिए आएँगे। मन से नहीं मरा, भाई तू मन से नहीं मरा, दोबारा मर। मतलब इतनी दुनिया ऐसी हो चुकी है कि आप भरोसा तो किसी पे नहीं करना, बस खुद पे। बदलनी चाहिए कम से कम प्यार-मोहब्बत, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन बना है ये सब हुँ। हालात। चैतन्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू। आए मेरे शो में, फ्लाई विद संदीपा वर्क में। अगर आपको भी हमारा ये शो पसंद आया हो, तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर मेरे गुरुजी से आपको योगा लेनी है, टीचिंग लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डालूँगी, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में चैतन्य योगाशाला, हाँ जी। वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ जी। यूट्यूब में भी आप सेम नाम से सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। कमिंग। या